हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। आज हम लोग देखेंगे सीटेट मैथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि 2011 से लेकर 2021 तक का है। ये पार्ट 1 यानी कि पेपर 1 का हम लोग क्वेश्चन देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं कि सबसे उचित विकल्प चुनना है। एक पासे में विपरीत फलकों की संख्याओं का योगफल 7 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पासे में वलय होगा? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा जाएगा बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करने में शामिल है। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, क्रियाकलाप आधारित उपागम। अगला है, प्राथमिक कक्षाओं में आकर और स्थान की समझ विकसित करने के लिए किए जाने वाले निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। पहला तीसरा ऑप्शन है 2D आकारों को छांटना। फिर दूसरा 2D आकारों को विशेषता और सहज बुद्धि से वर्णन करना। फिर चौथा, विभिन्न 2D आकारों की भुजाओं शीर्षों के विकर्णों की गणना करते हुए उसका वर्णन करना। फिर पहला है 2D आकारों की भुजाओं और शीर्षों को अवलोकन करते हुए उसकी विशेषताओं का मिलान करना। अगला हम लोग देख सकते हैं, गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना। अगला हम लोग देख सकते हैं, जब राजन के सामने शाब्दिक समस्याएं आती है तो प्रायः पूछता है कि मैं जमा करूं या घटा, मैं गुना करूं या भाग, इस तरह के प्रश्न बताते हैं। तो इसका आंसर होगा राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता। अगला हम लोग देख सकते हैं, एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो इसका परिमाप हम लोग देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। इसको इसने सॉल्व किया था, तो इसका सॉल्व हो जाएगा, समकोण त्रिभुज AOB में AB इजकल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इजकल टू 5, परिमाप लंबाई गुनी चौड़ाई, तो 5 × 4 इजकल टू 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। तो अगला है, क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक ये शुरुआत कर सकता है। तो इसके आंसर हम लोग देख सकते हैं, हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना। अगला हम लोग देख सकते हैं, NCF 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना। अगला हम लोग देख सकते हैं, एक शिक्षक कक्षा से आयत पर 1/8 निरूपित करने के लिए कहता है। इसमें से कौन सा निरूपण गलत है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, डी ऑप्शन गलत है। अगला हम लोग देखें, 4,59,928 को पढ़ा जाएगा। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, 4,07,928। अगला क्वेश्चन है, माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों का क्रम से सजाइए। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। पहले शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को स्थापित करते हैं। फिर दूसरा, शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। पहला, शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। चौथा, शिक्षार्थी मीटर यानी मैट्रिक इकाइयों के बीच संबंधों को समझते हैं। अगला हम लोग देख सकते हैं, यदि एक ऑपरेटर को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया जाए तो इसमें हम लोग देख सकते हैं, 5 + 3, इसमें 4 + 5 + 6, 5 + 4 इजकल टू 5 + 6 + 7 + 8, 6 + 7 + 8 + 9, एन गैप 8 का मान क्या होगा? तो इसमें हम लोग आंसर इसका देख सकते हैं, सी, 18 + 28 आंसर। अगला क्वेश्चन है, बच्चे के पर्यावरण में जो वस्तुएं लटकती या फिसलती है उन पर कक्षा में चर्चा शुरू करो। बच्चों को उनके आकार को देखने और यह समझने के लिए कैसे कुछ वस्तुएं लटकती है, कैसे फिसलती, सहायता करें। गणित के जादू 2 NCERT कक्षा 2 के पाठ्य पुस्तक में इस तरह के सुझाव को समझने में शिक्षक की सहायता करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, निर्देशन के संपूरित चर्चाएं विद्यार्थियों को संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती है। अगला है, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या जरूरी है? तो इसका आंसर हो जाएगा, सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कुछ आमों का भार 2 kg 600 ग्राम है, कुछ सेबों का भार 1 किलो 450 ग्राम है। तो आमों का भार सेबों के भार से कितना अधिक है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, 1 किलो 150 ग्राम।
अगला एनसीईआरटी की कक्षा 4 की गणित की पाठ्य पुस्तकों में पाठों में इस तरह की शीर्षक कबाड़ी वाली भोपाल की सैर दुनिया कुछ ऐसी कराती दिखती है, यह परिवर्तन किया गया। तो इसके आंसर हम लोग देख सकते हैं डी, दैनिक जीवन से जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए। अगला हम लोग देख सकते हैं इन दिनों दाम बढ़ने शुरू हो गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ इस स्थिति को निरूपित करता है। तो इसके आंसर हम लोग देख सकते हैं डी, कीमत, और इस समय डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं भिन्नों को तुलना पढ़ाते समय जिसमें अंश समान है, जैसे 3/5 और 3/7। रोहित की प्रतिक्रिया थी, चूंकि अंश समान है और 7 से 5 से बड़ा है, तो 3/7 3/5 से बड़ा है, तो यह बताता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, रोहित तुल्य भिन्नों की अवधारणा नहीं जानता। अगला हम लोग देख सकते हैं भिन्नों की अवधारणा से परिचित करने के लिए शिक्षक किससे शुरुआत कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उनके आसपास की वस्तुओं में भिन्न भागों को पहचान करना। अगला है माचिस की तीलियों से बने पैटर्न की जांच कीजिए, चरण 1, चरण 2, चरण 3। तो यदि पैटर्न निरंतर जारी रहे तो 15वें चरण कितने तीलियों की आवश्यकता होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 62। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं एक आयत की लंबाई L है और इसकी चौड़ाई लंबाई की आधी है, इस आयत की परिमाप क्या होगा यदि इसकी लंबाई दुगुनी कर दी जाए तो इसके चौड़ाई को समान रखा जाए। तो इसका हम लोग देख सकते हैं लंबाई L है, चौड़ाई L/2, परिमाप 2 इंटू L + L/2 = 3L, और लंबाई = 2L और चौड़ाई हो जाएगा, इसका मानेंगे परिमाप 2L + L/2 = 5L। इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं षष्ठभुज पिरामिड के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, तो ये हो जाएगा सी, एक बिंदु पर मिलते हुए 6 त्रिभुजाकार फलक के साथ इसका षष्ठभुजाकार आधार होता है। अगला है हिंदू अरबी सांख्यिकी पद्धति 4 अंक वाली संख्याएं कितनी है। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं 4,999 ले सकते हैं, -1000 + 1, तो इसमें हम लोग करेंगे तो 9000 इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, तो अगला है इस एक इकाई का 3/4 है, तो 1.1/2 का क्या होगा। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3/4 + 3/4 + 3/4 = 6/4, 1.1/2। तो इसका आंसर डी, इसका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए संख्या का 49,532 का सन्निकट हजारवां मान होगा। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं 532, इसका आंसर 3 अंक 532 है। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं 55 का ए ऑप्शन सही होगा, 5000। अगला हम लोग देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा महत्तम संख्या है। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, इसको निकालेंगे, इसका ऑप्शन हम लोग देखें तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि 2 इसको सॉल्व करेंगे तो 256 इसका आंसर आएगा। अगला है स्टेशन नई दिल्ली से निगमन बस 1 19:15 से बस 2 12:30 और बस 3 16:45 फरीदाबाद आगमन, और 20:22 से इसका बस 2 13:25 से बस 3 19:10 से निगमन 20:37 से 13:35 और बस 3 19:22 से मथुरा आगमन 0 यानी 12:40, और इसमें 18:10 से तीसरा बस 21:55। इनमें से कौन सी बस नई दिल्ली से मथुरा पहुंचने में सबसे कम समय लेती है। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बस 3। अगला है भिन्नों का योग पढ़ाते समय शिक्षकों को नीचे दी हुई एक त्रुटि ज्ञात हुई है, 1/2 1/3 = 2/5। इस स्थिति में शिक्षक को उपचारात्मक कार्य के रूप में क्या करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा लघुत्तम समावर्तक की अवधारणा को समझने में बच्ची की सहायता करें। अगला क्वेश्चन है विकास 56 विद्यार्थियों की कक्षा को गणित पढ़ाता है, इसका यह विश्वास है कि यदि परीक्षा में तुरंत बाद प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक दी जाए तो वह प्रभावी होगी। 10 अंकों की एक छोटी कक्षा परीक्षा का आयोजन करता है, प्रभावी तरीके से प्रतिपुष्टि फीडबैक देने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं डी, वह पूरी कक्षा के लिए चर्चा का आयोजन कर सकता है कि वे किन तरीकों से अपने उत्तरों तक पहुँचे और सही उत्तर पर पहुँचने पर से प्रभावी युक्ति कौन सी है। अगला है एक शिक्षक आकार पढ़ाने के लिए ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना बना सकता है, क्योंकि। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आकार किसी भी वस्तु कला का एक अभिन्न हिस्सा होते हैं और इस तरह के भ्रमण सभी विषयों के आपसी संबंधों को बढ़ावा देते हैं। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2012 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो पहला क्वेश्चन है रिजुल एक गति संवेदी
शिक्षार्थी है, उसकी शिक्षिका सुश्री नेहा उसकी अधिगम शैली को समझती है। उसकी गुणन की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए उन्हें निम्नलिखित में से किस व्यूह रचना का चयन करना चाहिए। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं ए, आरी तिरछी रेखा पर प्रतिच्छेदन बिंदुओं को गिनना, 2 × 1 = 2। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, कक्षा 2 में अबेकस का प्रयोग किसमें विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्या लिखने में। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस विभाजन में शेष उससे अधिक होगा जब आप 176 को 3 से विभाजित करते हैं। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 173 / 5। इसका आंसर हो जाएगा। अगला है 500 सेंटीमीटर को 50 मीटर प्लस 5 किलोमीटर। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, पहले सबको सेम यूनिट में डालेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 50-55 मीटर। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, तो अगला है 63,606 में 6 के स्थानीय मानों का योगफल निकालना है। तो सबका पहले स्थानीय मान निकालेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 60,606। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 56, 71 और उसके अंकों को पलट देने की पर प्राप्त संख्या का अंतर है। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 39,06। अगला है, नीचे दिए गए पैटर्न का अध्ययन कीजिए। 1 × 1 = 1, 11 × 11 121, 111 × 111 12 321। तो इसमें से 5 1 और इंटू 5 1 का क्या होगा। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, ये हो जाएगा 12 34 54 54 321, यानी कि ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, पैटर्न की पहचान करना, उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ चर्चा का एक अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है डी, यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संक्रियाओं व विशेषताओं को समझने में उसकी सहायता करता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी सही है। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1000 के परिवर्ती के पूर्ववर्ती 1000 है। अगला क्वेश्चन है, एक दुकान में 239 खिलौने हैं, 70 और खिलौने लाए गए, इनमें से 152 बिक गए, तो बचे हुए खिलौने की संख्या थी। तो इसका आंसर हो जाएगा, एक दुकान में 239 खिलौने थे, लाए गए खिलौने 70, बिके खिलौने 152। तो इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, 239 + 70 - 152, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला हम लोग देख सकते हैं, पेंसिल की मूल्य 2.5 रुपये है, अंतिम 1.5 दर्जन पेंसिल खरीदता है, दुकानदार को 100 रुपये का एक नोट देता है, तो उसे कितने रुपये वापस मिलेंगे। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, इतना गुणनफल करने पर 0 और 7 का योगफल 7 हो जाएगा। अगला हम लोग देख सकते हैं, 2:58 PM से 4 घंटे 59 मिनट पहले क्या समय है। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, ए, 9:59 AM। अगला क्वेश्चन देखें, यदि 567 को 567 से विभाजित किया जाता है तो भागफल है। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1,00,1001। अगला है, 19 इकाइयाँ के बराबर है। तो इसका आंसर हो जाएगा 209,19। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, 1/2 में कितने 1/8 है। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं 4। अगला देख सकते हैं, सबसे उपयुक्त व्यूह रचना जिसका प्रयोग धनराशि के योग कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा भूमिका निर्वाह, रोल प्ले। अगला है, एक शिक्षक आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना का विकास करते समय कक्षा में निम्नलिखित पहेली का प्रयोग करता है। मैं दहाई और 4 इकाइयों में कम हूँ, तो इस गतिविधियों का उद्देश्य है। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ करना। अगला हम लोग देख सकते हैं, कक्षा 3 को विद्यार्थियों की संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा संख्याओं को सैकड़ा, दहाई और इकाइयों के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मानों की सांख्यिकता की समझना। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, तो अगला है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को लंबाई के विभिन्न इकाइयों पढ़ाने के लिए शिक्षक निम्नलिखित सामग्री कक्षा में ले जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा विभिन्न लंबाई और इकाइयों वाले रूलर, फुट्टा नापने वाली, छड़ मापने वाली पट्टी जो वास्तुकार द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को समतल आकृतियों के क्षेत्रफलों की संकल्पना के किसके द्वारा परिचित कराया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा
विभिन्न वस्तुएं जैसे हथेली, पत्ती, पेंसिल आदि की सहायता से किसी भी आकृति के क्षेत्रफल को मापना। अगला हम लोग देख सकते हैं, गणित में गणना करते समय संबंधित कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके। अगला देखें, सुश्री रीना दशमलव के गुणन की संकल्पना का शिक्षण करने के लिए ग्रिड गतिविधियों का प्रयोग करती है। उसका नमूना नीचे दिया गया है। तो ये हम लोग देख सकते हैं 0.2 इंटू 0.3 इक्वल टू 0.6। इस पद्धति के द्वारा सुश्री रीना, तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, संकल्पात्मक ज्ञान और समस्या समाधान पर ज़्यादा बल दे रही है, प्रगनशील ज्ञान पर कम। अगला हम लोग देख सकते हैं, योग और व्याकरण का आधारित शब्दों में दिए गए सवालों को हल करने के लिए विद्यार्थियों की दक्षता का आकलन करने के लिए आकलन के शीर्षक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सवाल का बोधन, निष्पादित की जाने वाली संक्रिया की पहचान, समस्या का गणितीय रूप में निरूपण, सवाल और समाधान और प्रस्तुतिकरण। अगला हम लोग देख सकते हैं, बिनों की योग संकल्पना के पाठ पर योजना बनाते समय शिक्षक पट्टी मोड़ने वाली गतिविधियों का प्रयोग कर रहा है। 1/2, 1/4, 1/8 उपयुक्त गतिविधि है। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं डी, विषय वस्तु के पूर्व की गतिविधि। अगला हम लोग देख सकते हैं, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को यह समझाने के लिए शेष हमेशा विभाजक से कम होता है, उचित उपागम है। तो इसका आंसर हो सकते हैं वस्तु के विभाजन के गुणों के समूहीकृत करना और प्रदर्शित करना कि वस्तुओं की संख्या जो समूह में नहीं है विभाजक से कम है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। तो अगला है, भिन्नों को योग पढ़ाते समय श्री सिंह यह देखा कि निम्नलिखित प्रकार की त्रुटियां बहुत आम है। 2/3, 2/5 इक्वल टू 4/10। श्री सिंह को निम्नलिखित उपचारात्मक कार्य करना चाहिए। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, असमान भिन्नों के योग संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए चित्रात्मक प्रतिरूप देना और बाद में समान प्रकार के सवालों का अभ्यास कराना। अगला देख सकते हैं, दी हुई आकृति समान आकृतियों की 5 वर्गों से मिलकर बनी है। आकृतियों का क्षेत्रफल 180 वर्ग सेंटीमीटर है। आकृति के परिमाप सेंटीमीटर होगा। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा सी 72। अगला, राष्ट्रीय पाठचर्या का रूपरेखा 2005 मानती है कि गणित में चिंतन की तरकना का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, खोजबीन उपागम को प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं के वास्तविक जीवन से जोड़ना, विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना। अगला है, एक ठोस जैसा कि आकृति में दिखाया जा रहा है घनीय ब्लॉक क्यूबिक ब्लॉक से बना है। इसके भुजा 1 सेंटीमीटर। तो ब्लॉकों की संख्या हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर 60 हो जाएगा। अगला हम लोग देख सकते हैं कि सीटेड पेपर 1 नवंबर 2012 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन को। तो पहला हम लोग देख सकते हैं कि कक्षा 3 के बच्चा 482 को 482 पढ़ता है लेकिन 40,082 लिखता है। यह शिक्षक के लिए किस ओर संकेत करता है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बच्चा ध्यान से सुनता है लेकिन स्थानीय मान समझ स्थापित नहीं कर पाया है। अगला हम लोग देख सकते हैं, शैलजा विभिन्न तरीकों की संख्या को व्यक्त कर सकती है। उदाहरण के तौर पर 4 = 2 + 2 और 4 = 1 + 3 आदि वह संख्या किस विकासात्मक अवस्था पे है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं विभाजनात्मक अवस्था। अगला हम लोग देख सकते हैं, 10 मीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार कमरे की फर्श को वर्गाकार टाइलों की पूर्णतः ढकना है। यदि प्रत्येक टाइल की लंबाई 50 सेंटीमीटर हो तो आवश्यक टाइलों की न्यूनतम संख्या हम लोग निकालें। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं वर्ग की भुजा 10 मीटर है। तो 10 × 100 = 1000 सेंटीमीटर। वर्ग का क्षेत्रफल 1000 × 1000 वर्ग सेंटीमीटर। टाइलों की संख्या हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1000 × 1000 = 50 × 50 = 400। इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, एक संतरे की मूल्य 2.5 रुपया, 3.5 संतरे का दर्जन संतरों का मूल्य क्या होगा? तो हम लोग देख सकते हैं एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपया है यानी कि 5/2 और 42 संतरे का मूल्य 5/2 × 42 = 105 रुपया। इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। तो अगला है, एक चॉकलेट के बराबर 12 बराबर भाग है। मंजू ने इसका 1/4 भाग अंजुक और 1/3 भाग सुगाथा को इस प्रकार इसका 1/6 भाग फीजा को दिया। मंजू के पास अब चॉकलेट के बचे शेष भाग है। तो हम लोग देख सकते हैं चॉकलेट का बचा भाग 12 - 1/4 × 12 + 1/3 × 12 + 1/6 × 12 है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 3 आ जाएगा। अगला हम लोग देख सकते हैं, गुणनफल 140 × 101 में क्या जोड़ा जाए कि
14,414 प्राप्त हो तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं 140 इंटू 101 प्लस एक्स इजकल टू 14,414। सॉल्व करेंगे एक्स का मान तो 274 इसका आंसर आएगा। अगला है दो वर्ग के परिमाप 12 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितना गुना है। तो हम लोग देख सकते हैं छोटे वर्ग की भुजा 12/4 इजकल टू 3 सेंटीमीटर, छोटे वर्ग का क्षेत्रफल 3 का स्क्वायर 9 वर्ग सेंटीमीटर, बड़े वर्ग का भुजा 24/4 इजकल टू 6 सेंटीमीटर है, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल 6 स्क्वायर इजकल टू 36 वर्ग सेंटीमीटर है। स्पष्ट है बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का 4 गुना है। अगला हम लोग देख सकते हैं संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल है तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं 100 का गुणनखंड है तो इसका आंसर हो जाएगा 217। अगला है 12 और 16 के न्यूनतम समावर्तक गुणज और 10 और 15 का न्यूनतम समावर्तक गुणज बराबर है तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं 1440। अगला है 24 में 2 का स्थानीय मानों का योगफल है तो इसका आंसर हम लोग निकाल सकते हैं तो ये हो जाएगा 20। अगला हम लोग देख सकते हैं कक्षा 3 में 2 अंकीय संख्याओं को व्यवकलन को प्रस्तुत करने के लिए शिक्षक निम्नलिखित चरणों का अनुगमन करता है। चरण 1 स्थानीय मान व्यवस्था की समझ के लिए 2 अंकीय संख्याओं की पुनरावृत्ति करता है। चरण 2 यह प्रदर्शित करने के लिए कि छोटी संख्या को बड़ी संख्या में घटाया जा सकता है, टैली चिन्ह का प्रयोग करना। चरण 3 स्थानीय मान के प्रत्येक कॉलम के अंतर्गत संख्याओं के व्यवकलन का अनुप्रयोग करना। इस स्थिति में शिक्षक से पाठ का विकास कर रहा है तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं तो ये हो जाएगा ए व्यवस्था, संकल्पना, परिकल्पना, प्रक्रिया और संक्रिया। अगला हम लोग देख सकते हैं विद्यार्थियों के ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए कहा जाता है। वे कई आकृति खींचते हैं, कोणों को मापते हैं, यह देखते हैं कि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण समान है। इस केस में वेन हीले का विचार के अनुसार विद्यार्थी तो इसका आंसर हो जाएगा विश्लेषणात्मक स्तर पर है। अगला हम लोग देख सकते हैं कक्षा 4 में बिंदु और रेखा पर ज्यामितीय पाठ के लिए आकलन निर्देश होंगे तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं रेखा और रेखाखंड के अंतर कर सकता है, बिंदु चिन्हित कर सकता है, दी गई लंबाई के अनुसार परिशुद्ध रूप से रेखाखंड खींच सकता है। अगला हम लोग देख सकते हैं कि इन 2 संख्याओं को गुना करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होगा तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं बी मुक्त अंक वाला प्रश्न है क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर हैं। अगला क्वेश्चन देखें कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज को परिभाषित करने के लिए कहती है जैसे भुजाओं का प्रयोग, कोने का प्रयोग, विकर्णों का प्रयोग आदि शिक्षिका का उद्देश्य है तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा सी विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में चतुर्भुज को समझाने में विद्यार्थियों की सहायता करना। अगला है उमा सम और विषम संख्याओं की संकल्पना को समझ नहीं पा रही है तो उसकी संकल्पना को सुधारने के लिए शिक्षिका ने विभिन्न रंग वाले कुछ 20 कंकर लिए और उन्हें उनके जोड़े बनाने के लिए कहा। साथ ही 1 से 20 तक की संख्याओं को छांटने के लिए कहा। जिन कंकरों को जोड़े बनाए उनके जोड़े नहीं बन पाए उमा तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं ए को व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता है। अगला हम लोग देख सकते हैं प्रदीप को एक टूटा हुआ रूलर दिखता है और पूछा जाता है कि रूलर में 5 सेंटीमीटर कहाँ है। वह रूलर उठाता है, रूलर पर 5 सेंटीमीटर का निशान को चिन्हित करता है तो उसका उत्तर हम लोग देख सकते हैं तो इसका आंसर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा बी सही है क्योंकि उसने रूलर पर 5 सेंटीमीटर का निशान को सही चिन्हित किया है। अगला हम लोग देख सकते हैं उच्च क्रमीय चिंतन कौशल हॉट्स पर आधारित प्रश्न की मांग है तो इसका आंसर हम लोग देखें कुछ सीमा तक संगठनात्मक प्रयास और ज्ञान। अगला हम लोग देख सकते हैं त्यौहार के समय कक्षा 5 में प्रतिशत के प्रकरण के लिए समय सेल पर कक्षाई चर्चा शुरू की गई। कक्षा में इस प्रकार की चर्चा तो इसका आंसर होगा एक दूसरे के विचारों को सुनने में विद्यार्थियों की सहायता करती है तथा और अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करती है। अगला हम लोग देख सकते हैं अगला है आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य है तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वेक्षण आधारित परियोजना। अगला हम लोग देख सकते हैं पियाजे का विश्वास था कि सामाजिक अनुदेशन से सीखना होता है और गणित का एक शिक्षक पियाजे के सिद्धांत में विश्वास करते हुए तो इसका आंसर हो जाएगा सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करेगा। अगला आकृति में प्रत्येक भुजा का 1 सेंटीमीटर है, छांकित भाग का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में है तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा सी 9। अगला हम लोग देख सकते हैं किसी आयताकार बक्से में की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 62 से 40 सेंटीमीटर घनों के पैक करने में कितने बक्सों की आवश्यकता है तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि 13 इसका आंसर हो जाएगा। इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे बक्सों की संख्या 6240 बाई 10 इंटू 8 इंटू 6 इजकल टू सॉल्व करने पर 13 इसका आंसर आएगा। अगला है
12 10 12 को 12 से भाग देने पर शेष पर इसका आंसर आ जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। अगला देखिए, किसी दिन प्रातः 6:14 में रात्रि 8:02 तक घंटों और मिनट की संख्या है, तो इसका हम लोग घटाएंगे तो यह आ जाएगा 13 घंटे 48 मिनट। अगला हम लोग देखिए, अगला क्वेश्चन है 56, निम्न में से कौन सा सही नहीं है, तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं 3 लीटर 30 मिलीमीटर 330 वाला सही नहीं है। अगला हम लोग देखें तो अगला है 2/3 में कितने 1/6 है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर 4। अगला है 4 और 1/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 और 1/3 डिग्री संख्या 390 है। अगला है हमीदा अपने विद्यार्थियों की गणितीय योग्यता को समृद्ध करने के लिए उन्हें सदा संख्या प्रतिरूपों पैटर्न का अवलोकन करने और परिकल्पना बनाने को देती है। यह बोर्ड निम्नलिखित समस्याओं को लिखती है और विद्यार्थियों से कहती है इसका उत्तर लिखें। तो इसमें देख सकते हैं 21/7 2.1 भागा 0.7 0.21 भागा 0.07 इक्वल टू 0.021 डिवाइड बाई 0.007। वह प्रश्नों के सेट के माध्यम से यह चाहती कि विद्यार्थी अवलोकन कर सके, तो इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी यदि भाजक और भाज्य दोनों 10 की घात बढ़ाए और घटाए जाते हैं तो भागफल समान रहता है। अगला कक्षा 5 के विद्यार्थी समस्या 1/2 भागा 1/3 को सही तरीके से हल कर सकते थे, लेकिन इस समस्या का हल नहीं निकाल पा सकते थे, तो आधे केक में 1/3 केक के टुकड़े इसका कारण है। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं डी, भीनों की संक्रियाएं बिना संदर्भीकरण भाषा सहायता की पढ़ाई की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो कि जुलाई 2013 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला है किसी वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर, किसी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग और आयत का परिमाप बराबर हो तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में है। तो इसका हम लोग सॉल्व करेंगे। आयत का परिमाप इक्वल टू वर्ग का परिमाप, इसका आयत का परिमाप 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इक्वल टू 24 2 8 इसका लंबाई 8 दिया है, चौड़ाई इक्वल टू 24 8 प्लस चौड़ाई इक्वल टू 12 चौड़ाई 12 माइनस 8 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई इक्वल टू 32 इसका वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला हम लोग देख सकते हैं संख्या 12,345 में 3 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर देखें। तो स्थानीय मान 300, अंकित मान 3, तो अंतर हम लोग देखें 297। अगला हम लोग देख सकते हैं निम्न में से कौन सा सही नहीं है, तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा 56 70 वाला आंसर सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, नदी एक नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दूसरी नाव की चाल 23 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये दोनों नाव एक ही दिशा में एक स्थान से एक समय पर चलती है। 3.5 घंटे पश्चात उनके बीच की दूरी है, तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 10.5 किलोमीटर। अगला देख सकते हैं संख्या 90,707 को 9 से भाग देने पर शेषफल है, तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं बी 5। अगला है एक ताज़ा मछली को सुखाने पर उसका भार 1/3 रह जाता है। सुनीता 1500 किलो ताज़ा मछली 25 रुपये प्रति किलो भाव से खरीद कर उसको सुखाकर 80 रुपये प्रति किलो के भाव पर बेच देती है। इस प्रकार वह कमाती है, तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं 2500 रुपये आंसर होगा। अगला हम लोग देख सकते हैं निम्न प्रतिरूप को देखिए 9 - 1 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू 1 98 बाई -2 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू 12 987 - 3 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू 1 2 3 9876 - 4 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू 1 2 3 4। इस प्रतिरूप के अनुसार 987654 - 6 डिवाइडेड बाई 8 इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं बी 1 2 3 4 5 6। अगला हम लोग देख सकते हैं एक बोतल में 750 मिली जूस भरा जाता है और ऐसी 6 बोतलों की एक कार्टून में पैक किया जाता है, तो 450 लीटर जूस के लिए आवश्यक कार्टूनों की संख्या, तो इसको हम लोग निकालेंगे। एक बोतल में 750 मिलीलीटर जूस है, तो 6 बोतल में 750 × 6 4500 मिलीलीटर हो जाएगा। 4500 मिलीलीटर के लिए एक कार्टून की आवश्यकता, तो 450 × 1000 मिलीलीटर के लिए फिर इसको सॉल्व करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 100 कार्टून। अगला हम लोग देख सकते हैं किसी आयताकार बक्से के आंतरिक लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर है। 86-64 सेंटीमीटर घनों को पैक करने के लिए ऐसे कितने बक्सों की आवश्यकता है, तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं। पहले निकालेंगे बक्सों का आयतन, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई 4 × 3 × 2 =
24 घन सेंटीमीटर। टोटल हम लोग निकालेंगे 8664 डिवाइडेड 24 330 61। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला हम लोग देख सकते हैं 1/3 के समतुल्य भिन्न लिखिए। कक्षा 4 के शिक्षार्थी से पूछा गया यह सवाल किस ओर संकेत करता है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, निम्न स्तरीय मांग कार्य, क्योंकि इसमें केवल परिणामकारी कौशलों की आवश्यकता होती है। अगला हम लोग देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन है प्रायः शिक्षार्थी दशमलव संख्याओं की तुलना में त्रुटि करते हैं। उदाहरण के लिए 0.50 0.5 से बड़ा है। इस त्रुटि की सर्वाधिक संभावित कारण हो सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्रमिक दशमलव में शून्य की सार्थकता से संबंधित भ्रांतिपूर्ण संकल्पना। अगला हम लोग देख सकते हैं शिक्षक शिक्षार्थी को दैनिक जीवन में गणित के अनुप्रयोग के विषय में के साथ गणितीय जर्नल पत्रिका तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है। यह गतिविधि है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है डी ऑप्शन, इसका आंसर सही है। तो इसका आंसर है गणितीय संकल्पना और उसके अनुप्रयोगों के संबंध में बैठाने और अपने ज्ञान और विचारों के साझा करने में शिक्षार्थी की सहायता करना। अगला हम लोग देख सकते हैं वेन हीले के ज्यामितीय विचार के स्तर के अनुसार 5 स्तर के चाक्षुषीकरण, विश्लेषण, औपचारिक निगमन और दृढ़ता। कक्षा 3 के एक बच्चे को छांटने के लिए कुछ बहुभुज दिए गए हैं, तो वह बहुभुज की संख्याओं के आधार पर बहुभुजों को वर्गीकृत करता है। यह बच्चा वेन हीले के ज्यामितीय विचार के किस स्तर पे है? तो इसका आंसर हो जाएगा चाक्षुषीकरण। अगला एक बच्चा संख्याओं, सक्रियता और संकेतों, घड़ी के 2 कांटों, विभिन्न सिक्कों आदि में अंतर करने में कठिनाई प्रदर्शित करता है। तो इसका निहितार्थ जो विशिष्ट बाधाएं और सीखने को प्रभावित कर रही है तो वे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कमजोर चाक्षुष प्रक्रमण योग्यता, जैसे चाक्षुष विभेदीकरण, स्थानिक संगठन और चाक्षुष समन्वय। अगला हम लोग देख सकते हैं राष्ट्रीय पाठचर्चा की रूपरेखा 2005 अधिगम के रचनावादी उपागम पर बल देती है, क्योंकि वह किस पर केंद्रित है? इसका आंसर होगा गतिविधि में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता। अगला देख सकते हैं निम्न बिंदुओं का प्रयोग करते हुए 15 को प्रदर्शित करने वाले संयोजी एरे रेखा है। तो इसका हम लोग देख सकते हैं 15 अथवा अन्य किसी संख्या को प्रदर्शित करने के उपयुक्त तरीकों को किस संकल्पना में पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 2 संख्याओं के उत्पाद के रूप में एक संख्या का प्रदर्शन, गुणन की संचयी प्रकृति, गुणन अस्मिता, अभाज्य और संयुक्त संख्याओं की पहचान। अगला हम लोग देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 2.7 से बड़ी कोई 4 संख्या लिखो। अगला कक्षा 2 के शिक्षार्थियों का सरल आकृति, उसके लंब और किनारे से परिचय कराने में सबसे उत्तम उपकरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि जियो बोर्ड्स। अगला है निम्नलिखित कक्षा 5 के पाठ पुस्तक में से एक सवाल है। यहाँ 4 खंभे हैं जिसका माप क्रमशः 105 सेंटीमीटर, 215 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर और 235 सेंटीमीटर। यदि उसे समान लंबाई के टुकड़ों में काटना है तो प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा सीखी गई संकल्पनाओं का प्रयोग करते हुए समस्या समाधान कौशलों को बढ़ाने। अगला हम लोग देख सकते हैं निम्नलिखित कक्षा 3 की पाठ पुस्तक में एक समस्या है। निम्नलिखित समस्या को हल करने के लिए कौन सी गणितीय संक्रिया का प्रयोग किया जाएगा? एक दूध वाला 10 दिन में 1410 लीटर दूध बेचता है, तो वह एक दिन में कितने लीटर दूध बेचता है? उपयुक्त सवाल में ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र की किस दक्षता की ओर संकेत है? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्लेषण। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। तो अगला है राशिद कक्षा 5 में पढ़ता है। वह विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को भिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकता है, लेकिन त्रिभुज में 3 कोणों का योग 180 होता है कि अमूर्त प्रमाण को समझने में उसकी कठिनाई होती है। पियाजे के संगणनात्मक सिद्धांत के अनुसार राशिद चरण पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला हम लोग देख सकते हैं राष्ट्रीय पाठचर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे की गणितीकरण की क्षमताओं का विकास करना है। स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य है लाभप्रद क्षमताओं का विकास। यह गणितीकरण बच्चे के किस क्षमता के विकास के ओर संकेत करता है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने और अमूर्तन का संचालन करने के लिए गणितीय रूप में चिंतन और तर्क के बच्चे के संसाधनों का विकास करने। अगला हम लोग देख सकते हैं कि अच्छी पुस्तकें पाठ्य पुस्तक की विशेषता है, तो उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास है। दूसरा, स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता है।
तीसरा, केवल हल किए गए अभ्यास ही शामिल किए गए हैं, उन्हें मोटी व भारी होना आवश्यक है। तो इसका आंसर हम लोग देखें पहला और दूसरा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 किस पे बल देती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। अगला है, 5, 10 और 35 के सबसे छोटे सार्वगुणक और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का अंतर है। तो इसका आंसर हो जाएगा 65। अगला है, संख्या 105 के गुणनखंडों की संख्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा 8। अगला क्वेश्चन है, यदि समय अब 2:17 PM है तो अब ठीक 11 घंटे और 59 के पश्चात क्या समय होगा? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, सी 2:16 AM आंसर होगा। अगला हम लोग देख सकते हैं, 3.5 समकोणों की डिग्रियों की संख्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा 315। अगला 11 इकाइयाँ, 11 दहाइयाँ और 11 सैकड़े बराबर है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1221। अगला हम लोग देख सकते हैं, 509 और 3028 का योग है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3537। अगला क्वेश्चन है फरवरी 2014 का। इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, किसी वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर है, एक आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है, तो लंबाई इसकी चौड़ाई के दुगुनी है, तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में है। तो इसका आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसको हम लोग निकालेंगे कि वर्ग की परिमिति 20 सेंटीमीटर, प्रत्येक भुजा 20/4 5 सेंटीमीटर, आयत की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, आयत की लंबाई 5 × 2 10 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, लंबाई गुने चौड़ाई = 50 वर्ग। इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, किसी आयताकार बक्से एक की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। तो बक्से बी की 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। बक्सा एक आयतन का बक्सा बी के आयतन का कितना गुना है? तो इसका हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। बक्सा एक आयतन, लंबाई गुने चौड़ाई इसका निकालेंगे 5400 घन मीटर। बी का हम लोग निकालेंगे तो 1080 घन मीटर। उसके आंसर स्पष्ट है, 1080 × 5 तो 5400 हो जाएगा, यानी कि 5 गुना अधिक है। अगला हम लोग देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका आंसर हम लोग निकालेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल 10 × 10 100 वर्ग सेंटीमीटर, आयत का क्षेत्रफल 10 × 1/10 × 100 = 100 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा, बी हो जाएगा कि 1 मीटर 5 सेंटीमीटर को 105 सेंटीमीटर, 1.5 मीटर को 150 सेंटीमीटर। सी में 0.40 को भाग देंगे तो हो जाएगा 4/10। और डी में 3/4 300/4 पैसे को 75 पैसे हो जाएगा, तो 75 हो जाएगा। तो स्पष्ट 1 मीटर 5 सेंटीमीटर 1.5 के बराबर नहीं है। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, एक संतरे का मूल्य 5.5 रुपया है, 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 80 रुपया है, तो 1.5 दर्जन संतरे और 1 और 3/4 किलोग्राम सेब का कुल मूल्य है। तो इसको हम लोग देखेंगे, एक संतरे का लागत 11/2 है, 18 संतरे की लागत 99 रुपया हो जाएगा। 18 से गुना करके 1 किलोग्राम सेब की लागत 80 रुपया, तो 7/4 किलोग्राम सेब की लागत हम लोग 140, कुल लागत 239 रुपया। अगला हम लोग देख सकते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में यह उल्लेख किया गया कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यह महत्वाकांक्षी से तात्पर्य निम्नलिखित में से किसकी उपलब्धि है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, गणित के उच्च उद्देश्य लक्ष्यों की। अगला है, कक्षा 2 में सम संख्या और विषम संख्या की संकल्पना का परिचय मूर्त प्रत्यक्ष वस्तुओं को दी गई संख्या के साथ युगलन के क्रियाकलाप द्वारा किया गया। इसके पश्चात शिक्षिका ने छात्रों से यह जांच करने के लिए कहा कि वह देखें कि पहला, रंगों के डिब्बों में क्रेयॉनों की कुल संख्या सम है अथवा विषम। दूसरा, उनकी गणित की कॉपी में कागजों के पेज की संख्या सम है या विषम। क्रेयॉन यानी पेज की सम और अथवा विषम संख्या ज्ञात करने में यह कार्य। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, अधिगम के लिए मूल्यांकन है। अगला हम लोग देख सकते हैं, कक्षा 2 के व्याकुलन यानी घटाने के प्रचालन की व्याख्या के लिए पश्चात शिक्षक ने श्याम पट के नीचे दिया गया चित्र खींचा और बच्चों को रिक्त वृत्तों में भरने के लिए कहा। तो ये हम लोग देख सकते हैं, इस अभ्यास का उद्देश्य है। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, ए, संकलन में व्याकुलन की कुशलता को प्रबल करना। अगला, नीचे दिए गए चित्र के कुल कितने आयत हैं? उपयुक्त प्रश्न जांच कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, शिक्षार्थी की समझ बोध गम्यता की है। अगर नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप कक्षा 3 के छात्रों की समस्याओं को हल करने की कुशलता में वृद्धि के लिए है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कोई सामुदायिक परियोजना। प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों के सम्मान में के रूप में 4 सदनों
स्कूलों की सदन प्रणाली में किस प्रकार विभाजित किया जाए ताकि हर सदन में खेल, कला, सांस्कृतिक और शैक्षणिक क्रियाकलाप में प्रतिभाशाली छात्र हो। अगला हम लोग देख सकते हैं कक्षा 3 में गुणन की इकाई में अनुमोदित मूल संकल्पना है, तो इसका आंसर हम लोग देखें बी, गुणन की गुणधर्म क्रम गुण और समूह गुण। अगला है भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा, यह प्रश्न संकेत करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सोचने के निम्न स्तर को। अगला है किसी संख्या में प्रश्न था पी डॉट क्यू और आर इसका एस रेखाखंडों की लंबाई मापिए। बच्चे ने उत्तर दिया ए बी की लंबाई 5 सेंटीमीटर, ए बी की लंबाई 3 सेंटीमीटर, ये संकेत करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा रेखाखंड का नाम ए बी लिखने की आदत के कारण त्रुटि को। अगला है शिक्षिका ने कक्षा 5 में समाचार पत्र वितरित करके छात्रों में सबसे बाद की मैच के भारतीय टीम के खिलाड़ियों के क्रिकेट के स्कोर को पढ़ने के लिए कहा। इसके पश्चात उसने छात्रों ने इस स्कोर का दंड ग्राफ खींचने के लिए कहा। वह शिक्षिका प्रयास कर रही थी, तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, ये हो जाएगा छात्रों के वास्तविक जीवन और गणितीय संकल्पनाओं के बीच संबंध जानने और सहायता करने की। अगला कक्षा 4 की किसी छात्र को निम्नलिखित सब समस्या दी गई। मुंबई में 336 बस स्टॉप है, दिल्ली में मुंबई से 127 बस स्टॉप अधिक है, दिल्ली में कुल कितने बस स्टॉप हैं? छात्र ने उपरोक्त समस्या का उत्तर इस प्रकार लिखा 336 मुंबई और दिल्ली में 336 और मुंबई 127, तो दिल्ली में कुल 336 और 127 463 बस स्टॉप है। शिक्षक इस छात्र के प्रदर्शन विषय में क्या रिपोर्ट देगा? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, छात्र समस्या समझने और उसके विश्लेषण करने में अच्छा है तथा उसकी समस्या हल करने की योग्यता प्रशंसनीय है। अगला हम लोग देख सकते हैं, अगला है किसी छात्र ने नीचे दी गई संख्याओं को पढ़ने के लिए कहा गया 306 408 4008 40 10, उन्होंने इस प्रकार पढ़ा है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हम लोग देखें डी, छात्र स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझता और उसे केवल 2 अंकीय संख्याओं को पढ़ना आसान लगता है। अगला है कक्षा 4 के लिए समय के मूल्यांकन के प्राचाल होगा और होंगे, तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं बी, अंकीय घड़ी और सदिश घड़ी पर समय पढ़ना, आधा घंटा अधिक चौराई घंटा अधिक चौथाई घंटा कम, एम पीएम की संकल्पना, मिनट और सेकेंड में संबंध। अगला राष्ट्रीय पाठचर्चा की रूपरेखा 2005 में उल्लेखित गणित की लंबी आकृति संकेत करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। अगला देख सकते हैं निम्नलिखित पर विचार कीजिए 5 + 3 = तो हो जाएगा इस सीमित उत्तर प्रश्न का तदनुरूपण मुक्त रूप उत्तर प्रश्न होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कोई ऐसी 2 संख्याएं बताइए जिनका योग 8 है। अगला है फरहान ने विद्यालय के पुस्तकालय में जाने पर यह पाया कि कहानी अनुमान में रखी 100 पुस्तकें नष्ट हो गई, 20 पुस्तकों का किसी को पता नहीं है, 219 पुस्तकें अलमारी में रखी है और 132 पुस्तकों को बच्चों की पढ़ने के लिए दिया गया है। पुस्तकालय में कुल कितनी कहानी की पुस्तकें थी? शिक्षक इस प्रश्न द्वारा निम्नलिखित किस मूल्य को पढ़ सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पुस्तकों की अच्छी देखभाल करना। अगला हम लोग देख सकते हैं 70,560 में 5 और 6 का स्थानीय मान का गुणनफल है, तो इसका हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 30,000। अगला है 3,01,301 को 43 से भाग देने पर भागफल है, तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं बी, 70,007। अगला है गुणनफल 3,001 को 101 में क्या घटाया जाए कि उसमें 30,311 प्राप्त हो, तो इसका हम लोग आंसर देख सकते हैं ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला हम लोग देख सकते हैं 36 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणक और 18 और 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड बराबर है, तो इसका आंसर हो जाएगा 20। अगला है 10 दहाई और 11 सैकड़ा और 12 इकाई बराबर है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 12। अगला हम लोग देख सकते हैं 42 के गुणनखंडों की संख्या है, तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं 8। अगला देखिए 34 88 को 12 से भाग करने पर प्राप्त शेषफल और 24 78 को 11 से भाग करने पर प्राप्त शेषफल में अंतर है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। अगला हम लोग देख सकते हैं, तो अगला एक रेलगाड़ी स्टेशन पे पी से 8:18 AM पर चलकर स्टेशन क्यू पर उसी दिन 10:28 PM पर पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा क्यू तक पहुंचने में लगा समय, तो इसका आंसर होगा 14 घंटे 10 मिनट। अगला हम लोग देख सकते हैं 14 लीटर 280 मिलीलीटर संतरे का जूस और 18 लीटर 830
गाजर का जूस दोनों एक साथ मिलाया गया। इस मिश्रण में से 15 बोतलों में, जिनमें प्रत्येक में 1.5 लीटर मिश्रण आता है, तो भरा गया एक शेष कितना मिश्रण बचा? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा डी, 10 लीटर 610 मिलीलीटर। अगला है, किसी पिज्जा की 1/4 भाग रेनू ने खा लिया। शेष पिज्जा को 12 बच्चों में बराबर बांट दिया गया। इनमें से प्रत्येक बच्चे को पिज्जा का कितना भाग मिला? तो इसका आंसर होगा 1/16। अगला है, 6 घंटों में 6 घंटे में सेकेंडों की संख्या कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, सी, 15 दिन। अगला क्वेश्चन है सितंबर 2014 का है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं कि 35,362 में 5 का स्थानीय मान और उसके अंकित मान का अंतर हम लोग निकालेंगे। तो पहले 5 का स्थानीय मान 5,000 और अंकित मान 5 हुआ, दोनों का अंतर करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग सभी अंकों का योग करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर है सी, यानी कि 49,45। इसका पहला आंसर हो जाएगा। वही दूसरा में हम लोग देख सकते हैं, तो इसका 1000 बराबर है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, 210 के धनात्मक गुणनखंडों का योगफल है। तो इसका 210 का करेंगे तो फिर योगफल करेंगे तो 576 इसका आंसर आ जाएगा। अगला है, गोरंग ने सोमवार को 4.5 घंटे, मंगलवार को 190 मिनट और बुधवार को 5:20 AM और से 9:10 AM तक, शुक्रवार को 220 मिनट काम किया। उसे 1 घंटा काम करने के 42 रुपये मिलते हैं। तो उसने सोमवार से लेकर शुक्रवार तक कुल कितना कमाया? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं। सभी घंटों को जो ऐड करेंगे तो आ जाएगा, कुल राशि हो जाएगा 91/6 घंटे। फिर इसको हम लोग कुल राशि से करेंगे तो 637 आ जाएगा। अगला हम लोग देख सकते हैं, 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का योगफल है। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, ये हो जाएगा 199, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला हम लोग देख सकते हैं, 26 और 26 शतांक को लिखा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2626। अगला है, 19,009 डिवाइडेड बाई 11 को 90 डिवाइडेड बाई 11 से प्राप्त शेषफलों का गुणनफल है। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, तो ये हो जाएगा ए, 4। अगला है, 3.1/3 में कितने 1/6 हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 20। अगला देखिए, गुणनफल 11,9 इंटू 505 में कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि 50,000 50 50 प्राप्त हो? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 54,995। अगला, इन्हीं में से कौन सी सही नहीं है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, ये हो जाएगा डी, 30/100, 2.30 सही। अगला, एक टंकी में 240 लीटर 128 मिलीलीटर दूध है, जिसको 16 जारों और एक ही साइज माप के पूर्णतः भरा जा सकता है। तो ऐसे 22 जारों में कितना दूध होगा? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, 330 लीटर बाई लीटर 176 ml। अगला हम देख सकते हैं, 4 और 2/3 समकोणों की डिग्रियों की संख्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 420। अगला है, पानी की एक टंकी 11 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी और 9 मीटर ऊंची है। इसमें 6 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा गया है। तो टंकी का कितना भाग खाली है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/3। अगला, एक आयत और एक वर्ग के परिमाप बराबर है। तो वर्ग का परिमाप 96 सेंटीमीटर है। तो आयत का चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है। तो अब आयत के क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में का दुगुना किसके बराबर है? तो इसका आंसर हो जाएगा 11-20। अगला है, 4, 5 और 6 सबसे छोटा सार्क गुणक 5, 6, 9 का सबसे छोटा सार्क गुणक का अंतर है। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, 30। अगला देखिए, राष्ट्रीय पाठ चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्या और उन संक्रियाओं, मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण है। तो इसका आंसर हो जाएगा गणित शिक्षण के संक्रिय उद्देश्य को पूरा करता है। अगला देखिए, कक्षा 3 में एक शिक्षक शिक्षार्थियों को 45, 62 और 728 का योग करने के लिए कहता है। एक शिक्षार्थी प्रश्न के उत्तर के निम्न प्रकार से प्रतिक्रिया करता है, 45, 62, 728 बाई 11, 842। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, तो यह प्रतिक्रिया यह दर्शाती है कि बच्चे में किसकी कमी है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, स्थानीय मान की अवधारणा। अगला है, कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक में दी गई निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी बहु अनुशासनात्मक समस्या की ओर संकेत करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, भारत के झंडे का आरेख बनाइए, झंडे में सममिति रेखाओं का संख्या की पहचान कीजिए। अगला है, निम्न ग्रिड वर्गाकार कागज पर खींचा जाता है, 1000, 100, 10 और 1।
तो यह निरूपण किसकी ओर संकेत करती है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं बी, स्थानीय मान की अवधारणा। अगला है प्राथमिक स्तर के बच्चे में दी गई आकृतियों को उसके दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने का योग है। वेन हाइल के अनुसार वे ज्यामितीय के हैं। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं मानसिक चित्रण स्तर। अगला हम लोग देख सकते हैं हस्तपरक प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक और लिखित भाषा, वास्तविक संसार की स्थिति अथवा संदर्भ को दर्शाने के 5 तरीके हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा गणितीय चिंतन एवं विचार। अगला क्वेश्चन देखें कि भाग की अवधारणा पढ़ाने के बाद एक शिक्षक कक्षा कक्ष में गणितीय दीवार का निर्माण करते हैं। शिक्षार्थी को 48 घंटे में दिए गए कॉलम में भाग संबंधी कोई 2 तथ्य लिखने के लिए कहते हैं। तो अंकित 25 भाग 5/5, अंकुर 0/6 = 0। तो यह गतिविधि शिक्षक की सहायता कर सकती है। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि प्रत्येक बच्चे को अभिव्यक्ति और एक दूसरे से सीखने का अवसर देने। अगला है शिक्षार्थी के गणितीय निष्पादन अवरोधन के साथ संबंधित साक्षक स्मृति अवरोधन का संभावित संकेतक है। तो इसका आंसर हो जाएगा गणित संबंधी तत्वों के संधारण में अयोग्यता और समय बिताने में कठिनाई। अगला देखिए एक शिक्षक कक्षा 3 में निम्नलिखित कार्डों का वितरण करता है और बच्चों को समान आकृतियों का मिलान करने के लिए कहता है। तो ये हम लोग देख सकते हैं। तो इस खेल का उद्देश्य है, तो इसके आंसर हम लोग देख सकते हैं, ये हो जाएगा बी, विभिन्न अभिविन्यासों में समान आकृतियों की पहचान करने में बच्चों की मदद करना। अगला है जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ज्यामितीय आकृति और उसकी विशेषता। अगला कक्षा कक्ष में गणितीय भाषा में निपुणता को निम्नलिखित क्रम समस्या को प्रदर्शित करने के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रोजमर्रा की भाषा, गणितीकरण स्थिति भाषा, गणितीय समस्या समाधान की भाषा, प्रतीकात्मक भाषा। अगला हम लोग देख सकते हैं गणित में परिक्रमण संबंधी प्रभावपूर्णता का अर्थ नियमों, सूत्रों और कलन विधियों कलन गणित का ज्ञान होना, परिशुद्धता, लचीलेपन एवं निपुणता के साथ उसका क्रियान्वयन करना। गणित में लचीलापन किसकी ओर संकेत करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एक और उपागमों का प्रयोग करते हुए एक खास प्रकार की समस्या का समाधान करने की योग्यता। अगला एक बच्चा मानसिक रूप से 27 + 38 को 65 के रूप में परिकलित करता है। जब उसे योग करने पर अपने तरीके के बारे में व्याख्या करने के लिए कहा गया तो उसने प्रतिक्रिया के रूप में कहा कि 38 40 के नज़दीक है, इसलिए 27 + 40 68 है, तो मैंने 65 को प्राप्त करने के लिए 2 घटा दिया। योग करने की यह युक्ति है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रतिकारी। अगला है मानसिक गणित संबंधी गतिविधियां महत्वपूर्ण है क्योंकि यह निम्नलिखित में से किसी एक के अवसर के उपलब्ध कराती है। तो इसका आंसर हो जाएगा मानसिक संगणना संबंधी प्रतिक्रियाओं का विकास, क्योंकि शिक्षार्थी तेज गति से संख्याओं के परिकलन के बीच संबंधों की पहचान करने की कोशिश करते हैं। अगला हम लोग देख सकते हैं प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा संख्या, संक्रिय चिन्हों और सिक्कों के एवं घड़ी की सुइयों के अंतर स्थापित नहीं कर पाता। यह तथ्य इंगित करता है कि इस बच्चे को निम्नलिखित में से किस प्रक्षेत्र में समस्या है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं दृश्य प्रक्रमण। अगला हम लोग क्वेश्चन देख सकते हैं फरवरी 2015 में एग्जाम हुआ था। तो पहला है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं सी, 3 लीटर 80 मिलीलीटर = 380 मिलीलीटर, ये सही नहीं है। अगला है 11100 को 11 में भाग देने पर प्राप्त भागफल और शेषफल का योग है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 111। अगला हम लोग देख सकते हैं गुणनफल 102 × 201 में क्या घटाया जाए ताकि 19,999 प्राप्त हो? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 503। अगला है 2 और 2/3 समकोणों की डिग्रियों की संख्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा 240। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 1 लीटर जूस का डिब्बा घनाभ आकृति का है, उसका आधार वर्गाकार जिसका माप 8 × 8 सेंटीमीटर है। डब्बे में जूस की गहराई सेंटीमीटर में किसके अधिक समीप होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 16। अगला हम लोग देख सकते हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 2 विषम संख्याओं एवं सम संख्याओं का योगफल एक सम संख्या है। अगला है 62 51, 62 21 और 56 21 में 5 के स्थानीय मानों का योगफल है। तो इसका आंसर हो जाएगा 55 50। अगला है प्राथमिक स्तर पर 10 ग्राम और बिंदु के खेल प्रतिरूप इत्यादि का प्रयोग विद्यार्थी की सहायता करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर है बी, स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए।
अगला, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर की गणित शिक्षण की पाठचर्चा अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, ये हो जाएगा बी, वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना। अगला, गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। अगला, एक शिक्षिका गणित के संप्रतियों को सिखाते हुए खोजपरक उपागम का उपयोग करती है, विद्यार्थियों की व्यवहारिक क्षमताओं का उपयोग करती है और उन्हें चर्चा में शामिल करती है, तो वह इस युक्ति का प्रयोग किस लिए करती है? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो सी, यह निश्चित प्रकार की सोच और तार्किकता विकसित करने के लिए। अगला है, एक शिक्षिका कक्षा 5 की शैलजा से एक आकृति में के परिमाप के बारे में पूछती है, तो वह शैलजा से उसे हल करने को अपने शब्द में बताने को भी कहती है। शैलजा समस्या का सही हल करने में सक्षम थी, परंतु उसकी व्याख्या करने में सक्षम नहीं थी। यह शैलजा कनिंग विशेषता प्रदर्शित करता है, तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता और उच्च स्तरीय गणितीय प्रवीणता। अगला हम लोग देख सकते हैं, गणित की पाठ्य पुस्तक विभिन्न प्रखंडों का खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। अगला, प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अधिगम में असंगति को शिक्षण में कमियों को पहचानना। अगला देख सकते हैं, कक्षा में गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप और चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियाँ संबंधी क्रियाकलाप महत्वपूर्ण है, क्योंकि तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है डी, वे प्रत्येक शिक्षार्थी की स्थानिक और विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायक है। अगला हम लोग देख सकते हैं, वैदिक गणित आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसके विकास संवर्धन में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, गणित में गणना के कौशल तथा गति। अगला हम लोग देख सकते हैं, आकांक्षा गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है। गणित की अच्छी अध्यापिका के लिए आवश्यक है उसके पास, तो इसका आंसर हम लोग देखें डी, गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान, समझ और योग्यता होनी चाहिए। अगला है, एक अध्यापिका अपनी कक्षा में गुणा को बार बार किए जाने वाले जोड़ के रूप में बता रही है, उसके बाद समान संख्या की वस्तुओं का समूहन कर गुणा के रूप में बताती है, तत्पश्चात चिन्ह एक्स से परिचित कराती है तथा अंत में गुणनफल पता करने के लिए आड़ी तिरछी रेखा और माचिस की तीलियों की सहायता से एक छोटा क्रियाकलाप कराती है। यह अध्यापिका कर रही है, तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं सी, मूर्त से अमूर्त संप्रय प्रयत्न की ओर रूप में एक पाठ का विकास। अगला है, कक्षा 5 अ के 13 विद्यार्थी कक्षा 5 ब के 15 विद्यार्थी लेखन प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं। उनके द्वारा अर्जित अंक इस प्रकार है, कक्षा 5 अ 14, 6, 5, 15, 12, 11, 11, 7, 9, 17, 13, 3, 10, 18। कक्षा 5 ब के 13, 9, 0, 7, 14, 6, 0, 9, 16, 9, 13, 16, 5, 18, 11। दिए गए आंकड़ों को आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? तो इसका आंसर हम लोग देखें, ये हो जाएगा बी, कक्षा 5 अ का प्रदर्शन बेहतर रहा, क्योंकि 5 अ का औसत प्राप्तांक अधिक है। अगला हम लोग देख सकते हैं, 6/5 में कितने 1/10 है? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा सी, 12। अगला है, एक रेलगाड़ी स्टेशन के सुबह 6:14 से बजकर गंतव्य स्थान 13 घंटे 48 मिनट के पश्चात पहुंच जाती है। गंतव्य स्थान पहुंचने का, तो इसको हम लोग देखेंगे, गंतव्य स्थान पर पहुंचने का समय 6:14 से 13 घंटे 48 मिनट, तो फिर 20:02 से हो जाएगा 8:02 PM में पहुंचेगी, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला हम लोग देख सकते हैं, 21 से 49 के बीच 7 गुणजों का योगफल डिवाइडेड 25 और 30 के सबसे बड़ा शार्प गुणनफल बराबर है, तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं रहेगा डी, 156। अगला हम लोग देख सकते हैं, तो अगला है, राष्ट्रीय पाठचर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित के शिक्षक का संकीर्ण उद्देश्य है, तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं बी, संख्यात्मक कौशलों का विकास। अगला, रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट है, उसका 1/3 भाग अपने पड़ोसी को, 1/6 भाग रेहाना को, 1/4 भाग अपनी बहन को दे दिया, उसके पास अब कितनी चॉकलेट बची? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 9। अगला, एक वर्ग का परिमाप 44 सेंटीमीटर है, एक आयत का परिमाप इस वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो वर्ग और आयत के क्षेत्रफलों सेंटीमीटर स्क्वायर का योगफल है, तो इसका आंसर हम निकाल सकते हैं 217। अगला, एक बच्चा जिस अवस्था में सभी संख्या संबंधी संक्रियाओं को करने में सक्षम है,
तथा भिन्नों की संप्रत्य को व्याख्या करने में सक्षम है वो अवस्था है। तो इसका आंसर हो जाएगा संक्रियात्मक अवस्था। अगला है -1 + 2 - 3 + 4 - 5 + 6 - 7 प्लस इक्वल टू 1000 का मान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 500। अगला है आकृतियों की इकाई से अध्यापक विद्यार्थियों से आकृतियों के उपयोग की सहायता में से किसी भी चित्र की रचना करने के लिए कहता है। तो इस क्रियाकलाप पर निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रचना और सृजन। अगला है कक्षा 4 की छात्र अर्जुन संख्या प्रणाली से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दे सकता है, परंतु संख्या प्रणाली पर आधारित समस्याओं को हल लिखने में गलतियां करता है। लिखने में उनकी त्रुटियों को सुधारने के लिए सबसे अच्छी उपचारात्मक तकनीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उसको एक कार्यपत्रक देना जिसमें समस्या आंशिक रूप से हल की गई हो, उसे खाली स्थान भरने हो। अगला क्वेश्चन है सितंबर 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, लकड़ी के बक्सों को 10,290 पुस्तकों को पैक करना है। यदि एक बक्से को में 98 पुस्तकें पैक हो सकती है, एक बक्से का मूल्य 518 है, तो पुस्तकों को पैक करने में बक्सों का कुल मूल्य है। तो इसका आंसर हम निकाले, बक्सों की संख्या इतना 105 आता है और एक बक्से का मूल्य 518, 105 बक्सों का 54,390 इसका आंसर होगा। अगला है प्राथमिक स्तर पर लंबाई को मापना विषय पढ़ाने के लिए कौन सा श्रेणी उत्तम है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, तुलना करना, अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना, प्रमाणिक मापों का उपयोग करना, प्रमाणिक इकाई को विकसित करना। अगला हम लोग देख सकते हैं, चौथी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अधिगम उद्देश्य दिया गया है। विद्यार्थी दशमलव वाली दो संख्याओं की जो कि दशमलव के 2 स्थान तक है को क्रम में रखने और उसकी तुलना करने की योग्यता रखता है। यह अधिगम उद्देश्य उल्लेख करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विषयात्मक ध्येय। अगला हम लोग देख सकते हैं, कक्षा 4 में सहसमिति और परावर्तन के ज्यामितीय संकल्पनाओं को वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार कौशल उपकरणों की आवश्यकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिंदु, शीट, डॉट पेपर। अगला है कक्षा 5 में गणित के पीरियड में यह वाद विवाद रखा गया, 0 से सबसे अधिक प्रभावशाली संख्या है। यह क्रियाकलाप बच्चों को प्रोत्साहित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विश्लेषण के संप्रेषण में। अगला हम लोग देख सकते हैं, यदि एक शिक्षार्थी को संख्या और परिकलन में समस्या हो रही है तो उसमें असमर्थता हो सकती है जिसका नाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गणितीय अक्षमता, डिस्कैल्कुलिया। अगला है प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यावहारिक उपकरणों का महत्व है क्योंकि यह बहुत मदद करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए। अगला देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा खुला अंत वाला प्रश्न है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कोई दो संख्याओं लिखिए जिसका गुणनफल 45 हो। अगला हम लोग देख सकते हैं, कक्षा 2 के कुछ विद्यार्थियों को हासिल वाले 2 अंकों की संख्याओं के जोड़ में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस समस्या का कारण है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ का अभाव। अगला हम लोग देख सकते हैं, तो अगला है प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर हो जाएगा उसमें अवधारणाओं को परिचय संदर्भों द्वारा दिया जाना चाहिए। अगला वैन हीले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं तो वे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, स्तर 0, मानसिक चित्रण। अगला देख सकते हैं, गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता का विकास करना है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, गणितीय विचार को सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करना। अगला देखें, यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं के चारों आधारभूत संख्याओं संपन्न करने में समर्थ है तो वह है। तो इसका आंसर हो जाएगा संक्रियात्मक अवस्था में है। अगला देख सकते हैं, राष्ट्रीय पाठचर्चा रूपरेखा 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कक्षा में की गई पढ़ाई के विषय विद्यार्थियों को दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना। अगला देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंक लिखना। अगला है, अध्यापक ने कक्षा 4 के छात्रों को 36 टाइल दी, उन्हें सभी संभव आयातों में व्यवस्थित करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप द्वारा निम्नलिखित में से कौन संकल्पना को संबोधित नहीं किया जा सकता? तो इसका आंसर हो जाएगा आयतन। अगला है 10,000, 10,100, 10 दहाई बराबर है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 11,100। अगला देख सकते हैं, 12,112 को 11 से और
13,223 को 13 से भाग देने पर प्राप्त शेष बलों का योग है जगह 3। अगला है 56,431 में 6 के स्थानीय मान तथा 4 के अंकित मान में अंतर है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5996। अगला है 30, 36 और 42 के सबसे छोटे सार्वगुणक और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का गुणनफल है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7560। अगला देखिए 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग 7 के गुणन है, तो निम्न में से है, तो इसका आंसर हो जाएगा C 196। अगला देखिए जब दिल्ली के समय 8:49 PM से तब सिडनी के समय अगले दिन 1:19 AM, यदि दिल्ली के समय 11:19 AM है तो सिडनी के समय में क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 3:49 PM। अगला एक मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर भूमि पर 125 किलोमीटर को दर्शाता है। यदि दो नगरों के बीच की दूरी भूमि पर 2000 किलोमीटर है तो मानसिक उस पर बीच की दूरी होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अगला देखते हैं निम्न में से कौन सा सही नहीं है, तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा C 30 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल 4.5 मीटर इंटू 0.2 मीटर आयत के क्षेत्रफल के समान है। अगला देखिए किसी विद्यालय में 660 विद्यार्थी है। इन विद्यार्थियों को 2/3 लड़के हैं और लड़कों की संख्या 3/4 खिलाड़ी और लड़कियों की संख्या 1/4 खिलाड़ी है। तो विद्यालय में कुल खिलाड़ियों की संख्या है, तो इसको हम लोग देखेंगे। लड़कों की संख्या 2/3 इंटू 660 इंटू 440 आ जाएगा। सॉल्व करने पर लड़कियों की संख्या 660 माइनस 440 220 आ जाएगा। लड़कों की खिलाड़ियों की संख्या 3/4 इंटू 440 फिर 3 इंटू 110 330 हो जाएगा। फिर लड़कियों की खिलाड़ियों की संख्या 1/4 इंटू 220 सॉल्व 55 आ जाएगा। फिर विद्यालय में खिलाड़ियों की कुल संख्या 330 प्लस 55 385, इसके आंसर आ जाएगा। अगला हम देख सकते हैं रेनू अपने 9 मीटर लंबे और 7 मीटर चौड़े कमरे के फर्श को टाइलों को लगाना चाहती है। टाइल निम्न साइजों में से वह कौन सी खरीदे है जिसमें फर्श पर टाइलें किसी टाइल को कांटे वगैरह लग जाए, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्श का क्षेत्रफल 900 × 700 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक टाइल का क्षेत्रफल 35 × 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। टाइलों की संख्या 9 × 7 × 100 × 100 35 × 45 इक्वल टू 400 आंसर हो जाएगा। हम लोग इसका आंसर देख सकते हैं। इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है 6 घंटों में सेकंडों की संख्या निम्नलिखित में से किसकी मिनटों की संख्या के बराबर है, तो हम लोग देख सकते हैं 6 × 60 × 60 सेकेंड इक्वल टू x इंटू 24 इंटू 60 दिन। तो इसका हम सॉल्व करेंगे तो 15 दिन इसका आंसर आएगा। अगला हम लोग देखिए 4 घनाभाकार बक्से बीमाएँ सेंटीमीटर में दी गई है। लंबाई 20, 25, 18, 23, 20, 20, 20, 22, 21, 24, 20, 19 लकड़ी के 18,440 सेंटीमीटर घनों को पैक करने के लिए निम्न में से किन बक्सों का प्रयोग हुआ, तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं। दूसरा और तीसरा बक्से लकड़ी 8,440 सेंटीमीटर घनों में पैक किया जा सकता है। अगला हम लोग देख सकते हैं किसी आयत की लंबाई 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग की भुजा का 2 गुना है, तो यदि आयत की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग में क्षेत्रफल से अधिक है, तो इसका आंसर हम लोग देखें वर्ग की भुजा परिमाप बाई 4 20 सेंटीमीटर। फिर इसको सॉल्व करेंगे 20 का स्क्वायर 400, इसका आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद आयत की लंबाई 2 × 20 40, फिर आयत का क्षेत्रफल 800 सेंटीमीटर और अंतर करेंगे तो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगला हम लोग देखिए हारून एक फल की दुकान पर गया। उसने 1.5 दर्जन केले 2.5 रुपये प्रति केला की दर से 3.5 किलो सेब 57.7 प्रति किलो की दर से 1.5 किलो आम 75.40 की प्रति किलो की दर से और 750 ग्राम अंगूर 120 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदे। यदि उसने फल विक्रेता को 500 का एक नोट दिया उस विक्रेता का वापस मिलेंगे, तो इसका हम लोग सॉल्व देखें तो केले का मूल्य 2.5 इंटू 18 45, सेबों का मूल्य 3 इंटू 57 60, इसको हम लोग ऐड करेंगे तो टोटल आ जाएगा 201.60। आमों का मूल्य 3/2 इंटू 75 इंटू 40, इसको हम लोग अंगूरों का मूल्य निकाले तो 90, तो कुल में निकालेंगे तो 449.70। विक्रेता से वापस राशि 500 में से इतना घटाएंगे तो 50.30 रुपये आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2016 में ये क्वेश्चन पूछा था। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। तो राष्ट्रीय पाठ चर्चा रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बच्चे मतलब गणित का उच्चतर पढ़ाई को तैयारी कराना।
अगला देखें, प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अगला देखें, ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी क्रम सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मानसिक चित्रण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, स्थानीय मान सिखाते समय शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। अगला, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को आधे के संकल्पना का परिचय देने के लिए शिक्षक निम्नलिखित क्रियाकलापों को योजना बनाता है। तो इसका हम लोग देख सकते हैं, शिक्षक को निम्नलिखित क्रियाकलापों को कौन सा सही श्रेणी क्रम अनुसरण करना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, CADB, यानी कि सी में बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करता है। ए, चित्र दिखाता है कि आधा प्रदर्शित किया गया है। फिर डी, कहानी शब्दों के प्रयोग के आधा प्रदर्शित करता है। डी, आधे का चिन्ह लिखता है। अगला देख सकते हैं, कक्षा 1 और 2 के गणित शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अभ्यास के लिए बहुत अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। अगला, यदि 1001 × 111 इक्वल टू 11,000 × 11 को रिक्त स्थान में है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 101। अगला, यदि 15,201 में 5 का स्थानीय मान और 2659 में 6 का स्थानीय मान इक्वल टू 7 × तो रिक्त स्थान देखें तो ये हो जाएगा सी, 800। अगला देखें, यदि 36 और 48 के 7 धनात्मक गुणनखंडों का गुणनफल 999 + 9 है तो रिक्त स्थानों की संख्या होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 81। अगला देखें, यदि 26,679 को 39 से भाग देने पर 29,405 को 34 से भाग देने पर प्राप्त शेषफलों का अंतर 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल होगा 8। अगला हम देख सकते हैं, 36, 54 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणक डिवाइडेड 90 बराबर है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। अगला हम लोग देखें, सोनू के पास 5 दर्जन टॉफियाँ हैं। उन्हें इनका 1/3 भाग अमिता को, 5/2 भाग अनिल को और 1/12 भाग अमिता को दे दिया। सोनू के पास बची टॉफियों की संख्या है, तो इसको हम लोग देखेंगे तो हो जाएगा 5 दर्जन 60, 1/3 हो जाएगा 20 और 2/5 24, 1/8 5। तो उसको टोटल घटाएंगे, 60 - 20 + 24 + 5 = 11, इसका आंसर आ जाएगा। अगला हम लोग देख सकते हैं, यदि 112 इकाई और 12,000 को हम लोग करेंगे तो दहाई है तो रिक्त स्थान हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 110। अगला हम लोग देख सकते हैं, एक ही माप साइज की 23 बोतलें और 51 लीटर और 750 मिलीलीटर दूध भरा जाता है। तो ऐसी 16 बोतलों की दूध में की मात्रा है, तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं डी, 36 लीटर आ जाएगा। अगला हम लोग देख सकते हैं 45, किसी मानचित्र पर 1/2 सेंटीमीटर की दूरी भूमि पर 200 किलोमीटर की दूरी को निरूपित करती है। यदि भूमि पर 2 नगर 1800 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तो मानचित्र पर उसकी दूरी होगी। तो हम लोग इसका देख सकते हैं, 200 किलोमीटर इक्वल टू हाफ सेंटीमीटर, 1800 में को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4/1/2 सेंटीमीटर, यानी कि हो जाएगा सी, 4.5 सेंटीमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 मिलीलीटर 1 लीटर का शतांश है। एक घनाभाकार बक्सा 13 सेंटीमीटर लंबा, 11 सेंटीमीटर चौड़ा, 9 सेंटीमीटर ऊंचा है। तो एक घनाभाकार बक्से की भुजा 12 सेंटीमीटर है। तनु इन बक्सों की 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 60 घन पैक करना चाहती है, तो उन घनों की संख्या इन पैक नहीं हो पाएंगे। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, घनाभीय बक्से का आयतन 13 × 11 × 9 टोटल 12, 87। घन का आयतन 12 का क्यूब 17, 28। फिर दोनों को ऐड कर देंगे, फिर बचे हुए घनों की संख्या करें में से घटाएंगे तो 45 आंसर आएगा। अगला देखें, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 48 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर है, तो किसी वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई का 2/3 है, तो इसके क्षेत्र में वर्ग सेंटीमीटर का योग है। तो इसका हम लोग निकाल सकते हैं, आयत का क्षेत्र 48 × 21 1008 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग की भुजा का लंबाई 2/3 × 48 32 सेंटीमीटर। वर्ग का क्षेत्रफल 32 × 32 1024। फिर योग करेंगे 1008 + 1024 2032, इसका आंसर आएगा। अगला हम देखें, गुणनफल 672 × 36 × 25 बराबर है, तो इसको हम लोग आंसर देखें एक सप्ताह के सेकेंडों की संख्या। अगला है, जब एक ताज़ा मछलियों को सुखाया जाता है तो उसका भार 1/3 रह जाता है। साबी में
2709 किलो ताज़ा मछली 27 प्रति किलो की दर पर खरीदी और उन्हें सुखाने के पश्चात 97.5 प्रति किलो की दर पर बेच दी, तो उसका कुल लाभ हम लोग देख सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे। मछली का क्रय मूल्य 2709 गुने 27 73,143। मछली का विक्रय मूल्य 1/3 इंटू 2709 इंटू 97.5 हो जाएगा 88,442.5। फिर लाभ करेंगे, उसमें से घटाएंगे तो 14,899। इसका आंसर 0.5 होगा। अगला देखिए, जूही ने बाईसाइकिल द्वारा 16 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, स्कूटर द्वारा 20 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, कार द्वारा 50 किलोमीटर दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की। इन दूरियों को तय करने में लगा कुल समय मिनटों में था। तो हमने देखे T1 16/15 घंटे, T2 20/50 2.5 घंटे, T3 5/6 घंटे। टोटल को करेंगे, फिर उसके बाद 59.30 हो जाएगा गुने, तो इसको 138 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। अगला नंबर देखिए, एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए निम्न में से कौन सी पूर्व जानकारी का ज्ञान होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा अस्थानीय मान का ज्ञान होना चाहिए। अगला हम लोग देख सकते हैं, अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, ये हो जाएगा योग, व्यापक, गुणा और भाग। अगला कक्षा 2 के विद्यार्थियों को एक शिक्षक योग जोड़ सिखा रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति अनुसरण सर्वाधिक उपयुक्त है? तो हो जाएगा बी, योग की शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए। कक्षा 2 के शिक्षक ने योग के निम्नलिखित शाब्दिक प्रश्न को विद्यार्थियों के हल सुझाव करने के लिए एक टोकरी में 5 सेब है, उसमें 7 सेब और डाल दिए, तो टोकरी में कितने सेब है? इस प्रकार का शाब्दिक प्रश्न निम्नलिखित में से किस मॉडल श्रेणी से संबंधित है? समुच्चयन। अगला है, गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है यह कथन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सही है, क्योंकि यह बोध कराती है कि बच्चे गणित की अवधारणा किस प्रकार रचना करते हैं। अगला हम लोग देख सकते हैं, कक्षा 4 की विद्यार्थियों को समझाने के लिए 1/10 1/100 से बड़ा है। निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण अधिगम सामग्री TLM सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा डाइन ब्लॉक। अगला है, दो या उससे अधिक दो विमाओं वाली वस्तुओं के मापों क्षेत्रफलों की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेक्षण। अगला है, प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियाँ मदद करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में। अगला हम देख सकते हैं, गणितीय संचालन उल्लेख करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2016 में ये पूछा गया था। तो पहला है, फलों की मूल्य की प्रति किलोग्राम नीचे दी गई है। खरबूजा 18 18.5 रुपये, चेरी 72 रुपये, अंगूर 120.60, सेब 78.40, रेशमा 4.5 किलोग्राम खरबूजा, 1 किलोग्राम 200 ग्राम चेरी, 250 ग्राम अंगूर और इतना किलोग्राम सेब खरीदती है। तो उसने दुकानदार को 500 रुपये का नोट दिया, तो कितने रुपये वापस आएंगे? तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो खरबूजा की कीमत निकालेंगे 83.25, चेरी का कीमत 86.40, अंगूर का कीमत 30.15, सेब का कीमत 137.20, कुल कीमत ऐड करेंगे 337 रुपये हो जाएगा। फिर उसको हम लोग इसमें से घटाएंगे 500 में से, तो हो जाएगा 163 रुपया। अगला देखिए, साबुन की एक टिकिया का आकार 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर दो पेटियों में इसकी आंतरिक माप 56 सेंटीमीटर इंटू 0.4 मीटर 0.25 मीटर है। साबुन की इन टिक्कियों की अधिकतम संख्या के पैक किया जा सकता है। तो यह देखिए, साबुन की टिक्कियों की अधिकतम संख्या 2 गुने 56 गुने 40 गुने 25 गुने 10। फिर इसको डिवाइड करेंगे 7 गुने 5 गुने 25, तो करेंगे तो 1280 इसका आंसर आएगा। अगला हम देख सकते हैं, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, तो इसकी चौड़ाई का एक भुजा एक आधी है, इसका परिमाप 72 सेंटीमीटर है। तब इसका आंसर हो जाएगा बी, आयत और वर्ग दोनों का परिमाप बराबर है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 55 लीटर 55 मिलीलीटर इक्वल टू 55, तो इसका आंसर ये सही नहीं है। अगला हम लोग देखें, 2 अंकीय संख्या को दूसरी 1 अंकीय या 2 अंकीय संख्या को गुना करने पर प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी होना आवश्यक है? तो गुणन योगफल वितरण के रूप में। अगला है, गुणन गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्न में से किसी एक कारण नहीं माना जा सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा लैंगिक भेद। अगला है, 2 दशमलव संख्याओं के योग का संकल्पनाओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राफ पेपर।
अगला देखिए कक्षा 4 के अधिकतर शिक्षार्थी सोचते हैं कि दो संख्याओं के गुणन के प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होती है। आप ऐसे कैसे प्रदर्शित आप यह कैसे प्रदर्शित करेंगे सदैव सत्य नहीं होता। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, ये हो जाएगा ए, ग्रीड पेपर पर दो दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करके। और देखिए प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों की बात करना चाहिए। अगला है वास्तविक जीवन से गणित का संबंध बनाने के लिए और अंतर विषयों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किन मूल्यांकन योजनाओं का उपयोग किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्षेत्रीय भ्रमण सर्वेक्षण परियोजना। अगला देखिए गणित के कक्षा दृष्टिबाधितों के लिए निम्नलिखित में से किनका प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, टेलर का गेंद तारा, कंप्यूटर और जियो बोर्ड। अगला देखिए संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा में बच्चे के अर्थात ये बच्चे जिनका आयु वर्ग 8.9 वर्ष का है निम्नलिखित में से समूह के प्रवीण है। तो इसका आंसर हो जाएगा पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण और प्रतिबद्धता। अगला देखिए कक्षा 1 में एक शिक्षक ने एक विद्यार्थी को सभी वस्तुओं की गणना करने के लिए कहा जिनमें पेन, रबर और शार्पनर का संग्रह था। विद्यार्थी ने सभी वस्तुओं को एक रेखा में रखा और गणना शुरू की। उनमें 10 वस्तुओं के स्थान पर कहा कि 2 पेन, 5 रबर और 3 शार्पनर है। आपके विचार से विद्यार्थी की गणना के किस सिद्धांतों पर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा अमूर्तन और असंगत क्रम सिद्धांत। अगला हम लोग देख सकते हैं कक्षा 2 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को 4 इकाई और 3 दहाई लिखने के लिए कहा। कुछ विद्यार्थियों की 34 के स्थान पर 43 लिखा। एक शिक्षिका के रूप में आप विद्यार्थियों की एक संकल्पना को कैसे समझाएंगी। तो इसका आंसर हम लोग देखें डी, विद्यार्थियों को गेंद तारा पर प्रदर्शित करने के लिए कहेंगी। अगला हम लोग देख सकते हैं गणित में प्रतिचित्रण के लिए निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। अगला आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर का कोई संबंध नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा चौपर। अगला है गणितीय खेल और पहेलियों में मदद करते हैं। तो इसका सही विकल्प चयन कीजिए। तो यह हो जाएगा सी। तो गणित के प्रति सकारात्मक अभिव्यक्ति को विकसित करने में, गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करने में, गणित को आनंददायक बनाने में, समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने में। अगर हम देख सकते हैं एक दिए हुए आयत और समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल समान है, परंतु कक्षा 4 के अनेक शिक्षार्थी ने उत्तर दिया कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिक है। शिक्षक शिक्षार्थियों को यह समझने में किस प्रकार सहायता कर सकता है दोनों के क्षेत्रफल समान है। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं ए, आलेख नेकी ग्राफ पेपर के प्रयोग से। अगला हम लोग देख सकते हैं राष्ट्रीय पाठचर्चा रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षा का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना। अगला देखिए 29,503 में 5 के स्थानीय मान 3271 में 7 के अंकित मान में अंतर है। तो ये हो जाएगा 493। अगला देखिए यदि 328 का 28 इकाई 28,000 इतना दहाई है तब रिक्त स्थान की संख्या है। तो ये हो जाएगा बी, 200। अगला हम लोग देख सकते हैं। तो अगला देखिए ये हो जाएगा जब 808 में 108 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल को 909 को 109 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल में भाग दिया जाता है तब भागफल। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं ये हो जाएगा 8। अगला देखिए यदि 603 को 28 = 63 × 4 तब रिक्त स्थान की संख्या है। तो ये हो जाएगा 67। अगला देखिए 200 को 400 के बीच 30, 45 और 60 का सबसे छोटा 60 गुणक 15, 24 और 45 सबसे बड़ा 60 गुणनखंड बराबर है। इसका आंसर हो जाएगा 120। अगला देखिए एक संख्या 100 के आधे की छोटी और 4 दहाई और 5 दहाई के बीच है। तो इसकी दहाई अंक का एक कम है। तो इसकी संख्या में अंकों का योग 7 है। तो अंकों का गुणनफल है, हम लोग इसका आंसर देख सकते हैं 12। अगला है किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी है जिसमें से 2/3 लड़कियां और शेष लड़के हैं। लड़कों की संख्या की 3/4 खिलाड़ी हैं। जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या हम लोग निकालें। तो ये हो जाएगा 30। अगला हम लोग देख सकते हैं हरीश ने एक स्कूटर
49,553 में खरीदा, उसने 8,076 का नकद भुगतान किया। शेष रकम को 37 बराबर किस्तों में बेच देने को राजी हुआ। प्रति किस्त की राशि है, तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1121। एक रेलगाड़ी हैदराबाद से शुक्रवार के समय 13:15 में चली और शनिवार को बेंगलुरु समय 7:30 पर पहुंची। तो यात्रा में लगा समय था, तो इसका आंसर हो जाएगा 18 घंटे 15 मिनट। अगला देखिए, 15 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है इनमें में से सेकेंडों की संख्या के, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 6 घंटे। अगला हम देखिए, संतरा का 15 लीटर 286 मिलीलीटर जूस को गाजर के 19 लीटर 714 मिलीलीटर जूस में मिलाया जाता है। इस मिश्रण में से 12 लीटर 750 मिलीलीटर जूस प्रयोग में लाया जाता है। शेष के बोतलों में भरा जाता है, तो प्रत्येक बोतल में 250 मिलीलीटर जूस आता है। तो बोतल की संख्या हम लोग निकालें, तो ये हो जाएगा 79। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2018 में आया है। हरीश ने 18:40 बजे अपनी यात्रा शुरू की और 22:20 बजे समाप्त की। यात्रा पूरा करने में लगा समय, तो इसका हम लोग देख सकते हैं, तो 3 घंटे 40 मिनट। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला देखिए, 200 ml और 300 ml माप वाले बर्तनों का उपयोग कर 2000 ml आयतन की एक बाल्टी भरनी है। 200 ml और 300 ml के बर्तनों द्वारा क्रमशः बाल्टी में भरने के लिए बर्तनों के निम्नलिखित संयोजन में कौन सही नहीं है, तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर ए सही नहीं, ए है 6 और 3, तो इसमें हम लोग देख सकते हैं। अगले 7.1 इंटू 3.85 डिवाइडेड बाई 9.09 में सबसे अच्छा अनुमान कौन सा है, तो इसका हम लोग देख सकते हैं 7 गुने 4/9, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, यदि ग्रिड में एक छोटा वर्ग 4 वर्ग इकाइयों का है, तो ग्रिड पर बनाए गए आयत का परिमाप क्या होगा, तो इसका आंसर हम लोग देखिए, छोटा वर्ग का भुजा √अंडर वर्ग का क्षेत्रफल 2 इकाई, आयत का लंबाई 4 गुने 2 8 इकाई, आयत का चौड़ाई 2 गुने 2 4 इकाई, आयत का परिमाप लंबाई गुने चौड़ाई 24 इकाई हो जाएगा। अगला हम लोग देखिए, एक बच्चे ने 5 विषयों में से प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किए, तो बच्चों द्वारा प्राप्त अंकों की माध्यिका क्या है, तो जब 5 विषयों में से प्रत्येक का अंक 75 है, n विषम संख्या, तो इसका माध्यिका n+1/2, तो हो जाएगा तीसरा पद है 75वां। अगला हम लोग देख सकते हैं, दिए गए ठोस को निम्न में से किसको मोड़कर बनाया जा सकता है, तो हम लोग इसका आंसर देख सकते हैं 36 का सी। अगला हम लोग देख सकते हैं, यदि निम्नलिखित में पाई चार्ट में लाल भाग 40 है तो सफ़ेद भाग क्या है, तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, तो 37 का आंसर हो जाएगा सी 10। अगला देखिए, निम्न में ठोस आकार का निरीक्षण कीजिए, निम्न में से कौन सा ठोस ऊपरी सतह का दृश्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किसकी लागत अधिक है, तो हो जाएगा 250 प्रत्येक पैकेट वाले 200 पैकेट, 250 प्रत्येक वस्तु के 20 दर्जन। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो कुल लागत 200 पैकेट का 250 50,000 हो जाएगा, और कुल लागत 20 गुने 12 का इंटू 250 60,000 हो जाएगा। तो 2 की लागत 1 से अधिक है, हम लोग देख सकते हैं। अगला हम लोग देख सकते हैं, तो इसमें हम लोग 40 का आंसर देखें, सी हो जाएगा 2। अगला है 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 सम संख्याओं के पदों का योग है, तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, 2 क्रमागत पद का योग 0 है, कुल पदों की संख्या सम, तो योगफल 0, इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे के गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान पर किस पर नहीं होना चाहिए, तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं डी, गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता। अगला है, प्रारंभिक कक्षाओं में एक गणितीय अवधारणा के लिए विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए, तो इसका हम लोग आंसर देख सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी अनुभव प्रदान करके भाषा के माध्यम से समझना, उसके बाद चित्र बनाना, प्रतीकात्मक प्रतिनिधि उपयोग करना। अगला हम लोग देख सकते हैं, एक बच्चे ने नीचे दिखाए के अनुसार 2 संख्या घटाई, 83 - 27 64 है, निम्न में से कौन सा कथन बच्चे की घटाव सीखने के बोध कराती है, तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, जगह बी, बच्चे की घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणाएं हैं। पहले अधिगम और आकलन के चक्र के निम्न चरणों का क्रम व्यवस्थित कीजिए, तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं बी। दूसरा, शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाना और उसका संगठन। पहला, शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन। तीसरा, प्रगति रिपोर्ट का विकास।
चौथा, बच्चों के अधिगम और प्रगति की प्रतिपुष्टि की रिपोर्टिंग और संचार। अगला हम लोग देख सकते हैं रोमन अंकों की उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेख में क्यों नहीं किया जाता। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं बी, रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है। अगला है, एक शिक्षक अपने कक्षा में बच्चों को उसके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यह बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु में भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है, जो आकारों के बारे में समझ को गहन बनाता है। अगला है, अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग में किए जाने वाले गणित। तो इसका आंसर हो जाएगा कि संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी है चाहिए। अगला है, एक शिक्षक को गणित की कक्षा में बच्चों के एक विषम समूह को कैसे संभालना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अलग अलग क्षमता वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर, ताकि वह एक दूसरे से सीख सके। अगला है, गणित में सीखने का प्रतिफल इसलिए विकसित किए जाए ताकि जगह बच्चों द्वारा हासिल किए जाने वाले कक्षावार दक्षता और कौशलों को परिभाषित किया जाए। निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों का अन्वेषण में लगना। अगला है, बच्चे के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने की आवश्यक नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा संख्या नाम या आदेश के रूप में पढ़ना। अगला हम लोग देख सकते हैं, एक बच्चे को यह पूछने पर क्षेत्रफल क्या है, उसने लंबाई और चौड़ाई का उत्तर दिया। क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कहेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चे ने अपनी किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के समान विचार को आयत के क्षेत्रफल में उपयोग किया है। अगला क्वेश्चन है, गणित सीखने के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा हर कोई गणित सीख सकता है। अगला हम लोग देखें, पाइथागोरस प्रमेय सीखने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया था। बच्चों को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा जाता है। उपयुक्त परिस्थिति में शिक्षक के प्रयोग किया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आगमन विधि। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं सी, संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए। अगला हम लोग देख सकते हैं 2/3 + 4/5 है। तो इसका आंसर हम लोग देखें हो जाएगा डी, 1/7/15। दिए गए आकारों में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा 11,1111 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 12,111। अगला है, बिंदु ए और बी नीचे दिखाई गई नंबर रेखा संख्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। बिंदु ए और बी के बीच की दूरी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 22,000 इकाइयाँ। अगला देखें, 3.1/4 किलोग्राम चीनी से 1/16 किलोग्राम चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 52। अगला क्वेश्चन है जो कि जुलाई 2019 में पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन है, समावेशित विद्यालय में आप अपनी कक्षा दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकता को कैसे पूरी कर सकेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, शिक्षण अधिगम के वैकल्पिक प्रणालियों को साधनों का प्रयोग करें। अगला, कक्षा 3 के छात्र ने 16 × 25 का गुणन इस प्रकार किया, 16 × 25 = 8 × 2 × 5 × 5 टोटल 400। इस प्रश्न को हल करने के लिए छात्र ने गुणन के किस नियम का प्रयोग किया। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा सहचर सिद्धांत। अगला है, निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा मापन। अगला है, संख्याक और संख्या के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन सही है। संख्याक एक प्रतीक है जिसे संख्या में प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक संख्या को विभिन्न संख्याओं द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन गणितीय प्रक्रम नहीं है। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं कंठस्थ करना। अगला है, योग पर निम्नलिखित शाब्दिक समस्या को पढ़िए। तो एक टोकरी में 15 संतरे हैं, दूसरी टोकरी में 17 संतरे, सब मिलाकर कितने संतरे हैं। एक 9,950 वाले मोबाइल फ़ोन की कीमत में बजट के बाद 375 की वृद्धि हो गई। नई कीमत क्या है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा
1 योग की समुच्चय संरचना को प्रदर्शित करता है और 2 योग की संबंध संरचना को प्रदर्शित करता है। अगला है पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार माप विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता में विषय में सही कथन को पहचानिए। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, ये हो जाएगा भार के संरक्षण की समझ और आयतन के संरक्षण में पहले आती है। अगला एक अध्यापक कक्षा 4 में छात्रों को निम्न कार्यों को देता है। 25 टाइल के सभी संभव आयताकार व्यूह को व्यवस्थित करें। इस कार्य को निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय अवधारणा को संबोधित किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्षेत्रफल, गुणनखंड और परिमाप। अगला देखिए निम्नलिखित समुच्चय में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है? तो इसका आंसर हो जाएगा विवेचन करना, चर का प्रयोग करना, प्रतिरूप देखना। अगला देखिए वन हेलो के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं तो वह है, तो इसका आंसर हो जाएगा ज्यामितीय चिंतन। अगला है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए। अगला है 2 दशमलव वाली संख्या के गुणन जैसे 0.3, 0.2, 0.06 की संकल्पना को समझने के लिए निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का साधन उचित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राफ पेपर। अगला है प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की गणित अधिगम की मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावशाली योजना नहीं है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, तो ये हो जाएगा मुक्त समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाए। अगला देखिए गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्न में से कौन सा विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, ये हो जाएगा एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना। अगला देखिए एक स्कूल में आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं, 1/4 छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं, 1/8 टेनिस खेलते हैं, 1/16 छात्र शतरंज खेलते हैं, तो बाकी तैराकी के लिए जाने जाते हैं। यदि वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या 160 है तो कितने छात्र शतरंज खेलते हैं? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं 40। अगला देखिए 18.3/4 में कितने चतुर्थांश है? तो इसका आंसर हो जाएगा 75। अगला हम लोग देख सकते हैं अंकों 2, 3, 4, 6, 7, 8 को रिक्त स्थानों में व्यवस्थित किया गया, योग करने पर अधिकतम संभव है। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1605। अगला दीपा एक डाकघर में पत्र पार्सल डाक से भेजने के लिए जाती है। डाक की दरें इस प्रकार चित्रित की गई है। पत्र का भार 20 किलोग्राम या उससे कम 5 रुपये, प्रत्येक अतिरिक्त 20 ग्राम 2 रुपये, पार्सल का भार 50 ग्राम उससे कम 5 रुपये, प्रत्येक अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए 3 रुपये। दीपा को 2 पार्सल क्रमशः 250 ग्राम 300 ग्राम भार के 2 पत्र क्रमशः 20 ग्राम 35 ग्राम भार भेजना चाहती है, तो कितना डाक शुल्क देना पड़ेगा? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 49 रुपया देना होगा। अगला है 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है तो फिर वही संख्या 50 में घटा दी जाती है, प्राप्त हुई दोनों संख्या का जोड़ है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 100। अगला देखिए नई दिल्ली चेन्नई राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी निम्नलिखित रेलवे सारणी को पढ़िए, प्रश्न का उत्तर दीजिए। नई दिल्ली 15:55, भोपाल आगमन 23:55 से 12:05, नागपुर में 5:25 से 5:35 तक प्रस्थान, विजयवाड़ा में 14:15 से 14:30, चेन्नई में 20:45 से समाप्ति। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नागपुर से चेन्नई की यात्रा के समय 15 घंटे 10 मिनट का समय है। अगला हम लोग देख सकते हैं निम्नलिखित संख्या में कौन सी संख्या अवरोही क्रम को निरूपित करती है? तो इसका आंसर हम लोग तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 30.5, 3.50, 3.055, 3.05, 3.005, 0.355। अगला देखिए एक दुकानदार 5.3 किलोग्राम बादाम, 2100 किलोग्राम किशमिश और 2.2 किलोग्राम काजू को मिला दिया। इस मिश्रण के बराबर 2 दर्जन पैकेट बना दिए, प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा? तो इसका आंसर हम लोग देखें ए, 400 ग्राम। अगला एक बीकर के 3/7 भाग में पानी है तो बीकर को ऊपर तक पानी के भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता है। बीकर की धारिता क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 28 लीटर। अगला है आशा घर के खर्च में कुछ रकम बचाकर एक मोबाइल फ़ोन खरीदना चाहती है। प्रत्येक सप्ताह वह सोमवार को 50 रुपये, बुधवार को 100 रुपये, शुक्रवार को 80 बचाती है, रविवार को इससे 60 रुपये खर्च कर देती है। तो 5950 का मोबाइल खरीदने के लिए कितने सप्ताह की बचत करनी होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा
35। अगला, मैं कौन सी संख्या हूँ? मैं 2 अंकों का सम संख्या हूँ। मैं 3, 4, 6 का सर्वांक गुणक हूँ। मेरे कुल 9 गुणनखंड है। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं सी 36। अगला देखिए, एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर, यदि वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए तो नया परिमाप कितने गुना हो जाएगा? तो इसका आंसर हम लोग निकालेंगे तो सॉल्व करने पर 2 गुना आ जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किन अक्षरों में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर समिति दोनों की रेखाएं हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स। अगला है, यदि 11 का स्क्वायर इक्वल टू रिक्त स्थान संख्या है तो इसका आंसर हम लोग देखें 27। अगला देखिए, कक्षा 3 के चतुर्थांश 1/4 की संकल्पना समझाने के लिए अध्यापक को कौन सा उचित अनुक्रम का अनुसरण करने की आवश्यकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या हम लोग देखें तो बी में ठोस पदार्थ लेकर उसे चतुर्थांश में बांटना, फिर इस चतुर्थांश को प्रदर्शित करने वाले के लिए दिखाना, फिर पहला चतुर्थांश के प्रतीक को श्याम पट पर लिखना। अगला हम लोग देख सकते हैं 72 × 28 इक्वल टू 36 × 4 इंटू रिक्त स्थान की संख्या है। तो इसका हम लोग निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, ये हो जाएगा सी एस डी ई। ए में 7 का गुणज है, डी एक सम संख्या है, ई 56 का गुणनखंड है। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2019 में एग्जाम हुआ था। तो पहला क्वेश्चन है, 3 ब्रांड ए, बी और सी पेन क्रमशः 10, 12 और 24 के पैकेटों का उपलब्ध है। यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं तो उनके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? तो इसका आंसर हम निकालेंगे, ये हो जाएगा डी ए इक्वल टू 12, बी इक्वल टू 10, सी इक्वल टू 5। अगला देखिए, एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है तो इसके काटकर 4 बराबर वर्गों विभाजित किया गया तो प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका आंसर हम लोग निकालेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा, एक वर्ग का भुजा 4 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर 16 सेंटीमीटर से काटकर 4 भागों में तो इसको भाग देंगे तो 4 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, तो ये हो जाएगा ए, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। अगला देखिए, एक संख्या जो 1 से 10 दोनों सम्मिलित सभी संख्याओं को विभाजित होगी तो इसका आंसर हो जाएगा डी 2520। अगला है, आयशा के पास 5 रुपये और 10 के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 25 है और 160 का धन है तो उसके पास 5 रुपये और 10 के सिक्के की संख्या है। तो इसका आंसर हम लोग देखिए क्रमशः 18 और 7। अगला हम देखिए, मान ज्ञात कीजिए 17.5 इंटू 3 में से 21/7 माइनस 3 इंटू 12.5। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं बी 12। अगला देखिए, एक बाग के नीम के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है। आधे वृक्ष अशोक के हैं, शेष यूकेलिप्टस के हैं। यदि नीम के वृक्षों की संख्या 5 है तो बाग में यूकेलिप्टस के कितने वृक्ष हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 10। अगला हम लोग देखिए, एक रेलगाड़ी दिल्ली से 29 अगस्त 2019 को 16:30 बजे प्रस्थान करती तो अपने गंतव्य पर 31 अगस्त को 8:45 बजे पहुंचती है। इस यात्रा का कुल समय है तो इसका आंसर हो जाएगा 40 घंटे 15 मिनट। अगला हम लोग देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस में लंबाइयों को घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी 2500 mm और 80 dm और 8 cm और 800 सेंटीमीटर और 8 mm और 8 मीटर। अगला हम लोग देख सकते हैं, एक 180 सेंटीमीटर लंबे तार को एक आयत का रूप दिया गया। यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है तो लंबाई क्या है? तो इसका आंसर हम लोग निकाल सकते हैं, तो हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। अगला, कक्षा 2 के छात्रों को 44 लिखने के लिए कहा गया तो कुछ ने 404 लिखा। अध्यापक के रूप में आप इसे कैसे संबोधित करेंगे? तो इसका आंसर होगा, इसे मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम का समझाएंगे। अगला है, गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन है। तो इसका आंसर उन्होंने देखे सी, ए और बी। द्वितीय विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना, अनुपातिक विवेचन का प्रोत्साहन देना। अगला देखिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी अनुपात।
अगला है सूत्र का प्रयोग किए बिना अध्यापक निम्नलिखित में से कौन से साधनों शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग यह दर्शाने कर सकता है विभिन्न आयामों वाले दो आयतों का क्षेत्रफल समान है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ग्राफ पेपर और टाइल। अगला हम लोग देख सकते हैं, अगला है निम्न में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। अगला यह समझाने के लिए 1/4 1/3 से छोटा है निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे अधिक उपयुक्त है। तो इसका आंसर हो जाएगा कागज की पट्टियों का प्रयोग। अगला प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों को अवसर देना कि वे संकल्पनाओं की संरचना करें। निम्नलिखित में से किसी संरचनात्मक रचनावादी गणितीय कक्षा का लक्षण नहीं माना जा सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय परक प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सहमति गणित के संरचनात्मक रचनावादी दृष्टिकोण से की जा सकती है। तो इसका आंसर हम लोग देखें तो डी, मानस दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविमीय समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोतल के ऊपरी दिश को चित्रित करना। अगला क्वेश्चन है गणित के अधिगम के संबंध में निम्न में से क्या सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है। अगला है निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए। मेरे पास 6 पेंसिलें, मनीष के पास मेरे से 2 अधिक है, तो मनीष के पास कितने पेंसिल होंगी। तो इसका आंसर हो जाएगा तुलनात्मक जमा। अगला है हिंदू अरबी गणना प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इनमें आधार 2 प्रणाली का पालन किया जाता है। अगला प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के अध्यापन के लिए वांछनीय प्रक्रिया पहचानिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बच्चों को प्रचुर अवसर देना चाहिए कि वे दिक् स्थान को अंतर्दर्शी समझकर विकसित कर सके। अगला निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कना का सूचक है। तो इसका आंसर हो जाएगा गणितीय प्रक्रिया का तर्कसंगता देने की क्षमता। अगला देखिए सुपर बाजार में सब्जियों का है टमाटर 1 किलोग्राम 40, आलू 2 किलोग्राम 25 रुपये, गाजर 250 ग्राम 20, लौकी 1 किलोग्राम 10, मिर्च 100 ग्राम 10, नींबू 4 नग 10। तो इसका हम लोग देख सकते हैं संजय ने 1/2 किलोग्राम टमाटर, 1 किलोग्राम आलू, 1/2 किलोग्राम गाजर, 250 ग्राम मिर्च और 6 नींबू खरीदे। उसके बिल कलर को काउंटर 200 रुपये दिया, तो उसमें कितने रुपये वापस मिलेंगे। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 87.50। अगला देखिए मैं 1-2 अंकों की संख्या हूँ, दहाई के अंक पर अंक और इकाई के अंक पर अंक क्रमिक आवास संख्याएं अंकों का योग 3 गुने 4 का गुणज है। तो इसका आंसर हो जाएगा 57। अगला देखिए एक रेलवे स्टेशन पर कार पार्किंग की दर निम्न रूप से चित्रित की गई। 2 घंटे तक 50, 2 घंटे के ऊपर 5 घंटे तक 75, 5 घंटे के पश्चात 8 घंटे तक प्रति अतिरिक्त घंटा 10, 8 घंटे के ऊपर 12 घंटे तक 150, 12 घंटे के ऊपर और 24 घंटे तक 250। राजीव ने अपनी कार को 7 AM पर पार्क किया और उसे उसी दिन लेने के लिए 4:30 PM पर आया। वह उसे कितने रुपये का भुगतान करना होगा। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं बी 150। अगला है आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तृतीय स्थान पर होगी। 7.07, 7.70, 7.707, 7.007, 0.77। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं सी 7.07। अगला एक 5 अंकों की संख्या में दहाई के स्थान का अंक 8 है, इकाई के स्थान का अंक दहाई के अंक के 1/4, 1000 के स्थान पर अंक 0, 100वें अंक का इकाई के स्थान पर दुगुना, 10,000वें अंक का अंक इकाई के स्थान का तिगुना है। तो संख्या क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6482। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जनवरी 2021 में पूछा गया है। तो इसका क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, छात्रों के गलत उत्तरों को पूरे हल देना। अगला देखिए रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग का एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है। वे वैन हिल मानस चित्रण में से कौन सा चरण पे है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्तर 2 संबंध। अगला कि 2 पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है, तो पूर्ण संख्याओं के इस योग गुण को इस प्रकार उल्लेखित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा समवर्ग गुण।
अगला देखिए, गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है डी, गणितीय ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भों में कोई भूमिका नहीं है। अगला है, प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, संख्याओं को अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, यानी कि, और डी, संख्याओं में अनुक्रम और संगति को प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला है, प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर हो जाएगा, गणित के बच्चों को जीवन के अनुभवों का भाग बनाना। अगला है, गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष और कल्पना की आवश्यकता नहीं है। अगला है, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किससे विद्यार्थियों में त्रिविमीय विवेचन दिक्सूचक की समझ विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है? तो इसका आंसर हो जाएगा, चौपर आकृतियों को पहचानना। अगला है, बच्चों को भिन्न संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा, किन्जन पेड़ छड़े। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा, मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ। अगला है, शुद्ध कथन को पहचानिए। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं बी, किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। अगला देखिए, गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बीज गणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है। अगला है, प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर है बी, बच्चे के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृतियाँ भी प्रस्तुत करानी चाहिए। अगला, एक विभाजन के प्रश्न में भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है, तो यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 25। अगला देखिए, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है, तो प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 9। अगला देखिए, एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल घेरती है। यदि इस तार का एक आयत के रूप में मोड़ा जाए जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो कितना क्षेत्रफल घेरा जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला देखिए, निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न क्रमशः है 5/6, 3/4, 1/2, 2/3, 3/5। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 5/6 और 3/4। अगला है, अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंची। वो अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची, जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट से देरी से पहुंची। गोष्ठी का निर्धारित समय क्या था? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं 8:05 AM। अगला देखिए, 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों की कुल कितने प्रकार के व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिमाणिक क्षेत्र 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं ए, 5। अगला है, विद्यालय की एक सभा में कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं, दोनों सिरों की रूई 19वां स्थान है, तो उस कक्षा में कुल कितने छात्र की उपस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला हम लोग देख सकते हैं, एक संख्या 100 के आधे से अधिक है, यह 6 दहाई से अधिक 8 दहाई से कम है, इसके अंकों का योग 9 है, तो इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगुना है, तो संख्या क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 63। अगला हम लोग देख सकते हैं, विभिन्न स्टेशनरी लेखन सामग्री वस्तुएं नीचे दी गई है। क्रेयॉन का एक पैकेट 55-50, पेंसिल का एक पैकेट 14 रुपये, स्केच पेन का पैकेट 22-50, एक कैंची 17, एक रबर 2, चमकीले कागज की परत 2.5, सजावटी स्टिकर का पैकेट 5। सोहेल ने एक पैकेट क्रेयॉन और 2 पैकेट पेंसिल, एक पैकेट स्केच पेन, एक कैंची, चमकीले कागज की 5 सीटें और एक पैकेट सजावटी स्टिकर खरीदे। उसको कितना भुगतान करना होगा? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं 100.50, 100 रुपया 50 पैसा। अगला देखें, एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई को 2010 को 23:40 घंटे तक चलती है। मुंबई 1 जून 2020 को 5:55 घंटे पर पहुंचती, तो रेलगाड़ी की यात्रा कुल समय कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 29 घंटे 35 मिनट। अगला, एक 5 अंकों वाली संख्या में 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है और 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3 है। 10वें स्थान का अंक सबसे छोटे अभाज्य संख्या का वर्ग है। 1000वें स्थान का अंक 1 अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। यदि इकाई स्थान का अंक सबसे बड़ी 1 अंक वाली विषम संख्या है तो संख्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 87,649।
अगला है 17,863 पाने वाले 8,008, 8,088, 8,808 योग में से क्या घटाना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ये 7,041। अगला है 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है। बाल्टी इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। बाल्टी के भरे समस्त पानी यानी मग द्वारा 50 बार पूर्णतः भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो मग का धारिता क्या है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं 320 ml। अगला एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 का भाड़ा दिखाता है, उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 16 का भाड़ा दिखाता है। मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन की यात्रा के लिए 258 किराया लिया। उस घर से रेलवे स्टेशन की दूरी, तो इसका आंसर हम लोग निकाल सकते हैं, तो जगह 15 किलोमीटर। अगला है निम्नलिखित तालिका मारिया और शहनाज द्वारा 100 में से प्राप्त 5 विषय को अंक दर्शाती है। अंग्रेजी मारिया 74, शहनाज 81, गणित 88, मारिया 78, सामाजिक विज्ञान में 65, ये 77, हिंदी में 73, इसमें 72 और विज्ञान 90, इसमें 82। ऊपर दी गई तालिका के आधार पर से कौन से कथन सही है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं बी, मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक समान है। अगला देखें, गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया वांछनीय है? तो इसका आंसर हो जाएगा संकल्पनाओं को अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला है गणित की कक्ष में अध्यापक ने निम्नलिखित में से कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए, तो इसका आंसर हो जाएगा उन प्रश्न। इसका आंसर हम लोग देखिए बी, ए और सी बंद वाले प्रश्न है और बी और डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न है। तो हम लोग देखें, पहला ए है, वो उस आयत का क्षेत्रफल क्या है, का क्या क्षेत्रफल है जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर परिमाप 30 सेंटीमीटर है। बी, उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिनके माध्यांक 4 है। सी में 0 से 8 माध्य आभास संख्याओं की सूची बनाइए। डी, आयातों के बारे में आपको जो भी गणितीय जानकारी है मुझे बताइए। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।